D12 हिंदी 1000 अंक। बकवास, मुझे विश्वास नहीं होता। मेरे वहां पहुंचने तक प्रतीक्षा करो, मैं चेहरे पर थप्पड़ मारना देखना चाहता हूं। विभिन्न संस्थान समूहों में तुरंत ही ढेर सारे संदेश फैलने लगे। कई नए छात्र उत्साह का आनंद लेने के लिए अपने घरों से जल्दी जल्दी आने लगे। जो लोग बाहर जाने के लिए अनिच्छुक थे, उन्होंने भी सहज रूप से रैंकिंग और समूह संदेशों का अनुसरण किया। सातवें संस्थान के एक छात्र के विला के अंदर भूमिगत मार्शल आर्ट कक्ष। एक सुंदर युवक तलवार और ढाल पकड़े हुए चुपचाप मार्शल आर्ट रूम में अभ्यास कर रहा था। वुलुओ जियांगबेई मार्शल यूनिवर्सिटी के आमंत्रण कार्यक्रम में, हालांकि पिंजरे में हुए मुकाबले में वह ली युआन से हार गए, लेकिन उन्होंने कॉम्बैट असेसमेंट में अच्छा प्रदर्शन किया और शीर्ष 10 में जगह बनाई। अंततः कुनलुन मार्शल यूनिवर्सिटी ने अपने एस ग्रेड विशेष प्रशिक्षण अनुबंध का उपयोग करके उसे अनुबंधित कर लिया। वुलुओ ने निराश नहीं किया। कॉलेज प्रवेश परीक्षा में जियांगबेई प्रांत में मार्शल आर्ट्स को में 8वां स्थान प्राप्त किया। यह उपलब्धि शीर्ष 3 वैश्विक प्रीमियम मार्शल स्कूलों में स्थान पाने के लिए पर्याप्त नहीं थी। अगर मैं स्टाररी स्काई यूनिवर्सिटी में जाता तो मैं सबसे कम ध्यान देने योग्य, सबसे निचली श्रेणी का होता, कोई भी मेरी कद्र नहीं करता। वुलुओ ने चुपचाप अपनी तलवार तकनीक का अभ्यास किया, लेकिन कुनलुन मार्शल यूनिवर्सिटी में मैं शीर्ष स्तरीय प्रतिभाओं में से एक हूं, जो सबसे अधिक साधना संसाधन प्राप्त करने में सक्षम है। महान सफलता प्राप्त करने की संभावनाएं और भी अधिक हैं। इसके अलावा कॉलेज प्रवेश परीक्षा के बाद मैं मन और शरीर की एकता में सफल रहा और मेरी तलवार तकनीक ने अभी चौथे स्तर पर कदम रखा है। वुलुओ ने खुद से सोचा, 2000 नए छात्रों में यांग होन के अलावा कोई भी मेरा मुकाबला नहीं कर सकता। वुलुओ के अपने विचार थे। वह अच्छी तरह से जानता था कि तियानदाजुंग और वुडोंगडोंग जैसे प्रतिभाशाली लोगों की तुलना में वह थोड़ा कमतर था और स्टाररी स्काई यूनिवर्सिटी में तेजी से आगे बढ़ने के लिए संघर्ष करना पड़ेगा। यांग होंग, बस तुम इंतजार करो। वुलुओ की आंखें दृढ़ थीं। जब शारीरिक गुणवत्ता की बात आती है तो तुम मेरे मुकाबले में नहीं हो। जुलाई के युद्ध मूल्यांकन के अंत तक मैं निश्चित रूप से तुमसे ज्यादा मजबूत हो जाऊंगा। अचानक बीप सहायक आई ने चेतावनी दी, मास्टर, एक महत्वपूर्ण व्यक्ति ने एक संदेश भेजा है जिसमें टिप्पणी है, नया छात्र यांग होंग। यांग होंग, वुलुओ को थोड़ा आश्चर्य हुआ और उसने धीमी आवाज में कहा, जवाब दो। फुफकार, प्रकाश की एक किरण निकली और एक होलोग्राम बना, जिसमें एक हट्टा कट्टा आदमी एक बड़ी कुल्हाड़ी पकड़े हुए दिखाई दिया, जो ऐसा लग रहा था कि अभी अभी अभ्यास कर रहा था। यांग होंग, क्या हो रहा है? वुलुओ ने उदासीनता से कहा। क्या आपने प्रवेश प्रतियोगिता की रैंकिंग देखी है? उस मोटे युवक ने धीमी आवाज में पूछा। नहीं, वुलुओ ने भौहें सिकोड़ी। वह आमतौर पर अपने अभ्यास के समय फोन नहीं उठाते थे और चूंकि स्कूल में प्रवेश लिए हुए उन्हें कुछ ही दिन हुए थे, इसलिए 7वें संस्थान में केवल कुछ ही लोग थे जो उनके संचारक नंबर को जानते थे। इस प्रकार 10 मिनट बीत जाने के बाद भी कोई उनसे संपर्क नहीं कर सका। किसी ने आपके और मेरे दोनों अंकों को पार कर लिया है, उस मोटे युवक ने उदास होकर कहा। क्या पार कर गए? क्या नए छात्रों में कोई अन्य चौथे स्तर के मार्शल आर्ट कौशल मास्टर हैं? कौन? वुलुओ की आंखों में आश्चर्य की झलक दिखाई दी। मैंने अन्य छात्रों से जो सुना है उसके अनुसार आपको इस व्यक्ति से अच्छी तरह परिचित होना चाहिए। उस तगड़े युवक के चेहरे पर एक उलझन भरा अर्थ झलक रहा था। कोई ऐसा जिससे मैं परिचित हूं? वुलुओ और भी अधिक उलझन में पड़ गया। ली युआन, वह मोटा युवक लगभग मुस्कुराने लगा जब उसने ये 2 शब्द कहे। धमाका, उन 2 शब्दों ने वज्रपात की तरह वुलुओ की आंखें अविश्वास से चौड़ी कर दीं। वह राक्षस ली युआन कुनलुन मार्शल यूनिवर्सिटी में आया था। यांग होंग के साथ बातचीत समाप्त करने के बाद वुलुओ तुरंत अपना स्मार्ट ब्रेसलेट लेने के लिए आगे बढ़ा और रैंकिंग जांचने के लिए तेजी से कुनलुन मार्शल यूनिवर्सिटी ऐप पर टैप किया। कुनलुन 9 माउंटेन्स व्यक्तिगत रैंकिंग, नए खिलाड़ी। प्रथम स्थान ली युआन 586 अंक। दूसरा स्थान यांग होंग 399 अंक। तीसरा स्थान वुलुओ 329 अंक। चौथा स्थान हान होंगजुन 288 अंक। 588 591। वुलुओ ने देखा कि होलोग्राम पर ली युआन के नाम के आगे की संख्याएं तेजी से बढ़ गईं। पलक झपकते ही वे 600 अंक के पार चले गए। इससे क्या संकेत मिला? ली युआन को किसी भी महत्वपूर्ण प्रतिरोध का सामना नहीं करना पड़ा। उसने अपने सभी विरोधियों को आसानी से परास्त कर दिया। वुलुओ, जो 300 से अधिक अंक तक पहुंच चुका था, ली युआन के सामने आने वाले प्रतिद्वंद्वियों की ताकत को अच्छी तरह से जानता था। ली युआन, वुलुओ ने अपने आप से कहा। उसकी आंखों में अनिच्छा का भाव झलक रहा था। क्या ऐसा हो सकता है कि कई महीनों के बाद, हालांकि मैंने अंततः चौथे स्तर तक पहुंचने में सफलता प्राप्त कर ली है, हमारे बीच की खाई कम नहीं हुई है, बल्कि वास्तव में और भी चौड़ी हो गई है? वह होलोग्राम को गौर से देखने लगा। 1000 अंक। आप संभवतः 1000 बिंदुओं को तोड़कर सीधे 5वें पर्वत में प्रवेश नहीं कर सकते, है ना? वुलुओ ने मन ही मन सोचा।
वर्चुअल नेटवर्क में कुनलुन मार्शल आर्ट्स यूनिवर्सिटी से संबद्ध स्थान के भीतर कुछ अत्यंत रहस्यमय और विशेष क्षेत्र धुंध से घिरे विशाल और असीम 9 ऊंचे पर्वत खड़े थे। कुनलुन 9 पर्वत, जिनमें से प्रत्येक शिखर पिछले शिखर से ऊंचा है। सबसे ऊंचा शिखर बादलों तक पहुंचता है। चौथा पर्वत विशाल पर्वत पथ पर बैकवर्ड इस समय खून नदी की तरह बह चुका था और एक के बाद एक सितारा क्षेत्र के प्राणियों के शरीर चांदी जैसे शरीर वाले भेड़ियों के समान खून के तालाबों में पड़े थे। एक सुंदर युवक एक लंबा भाला पकड़े हुए रक्तपात से अप्रभावित शांत भाव से पहाड़ी रास्ते पर आगे बढ़ रहा था। भाला बिजली की तरह चमक रहा था। उसके हथियार के प्रत्येक प्रहार के साथ एक और स्टार रियल प्राणी गिरता था जो मृत्यु का प्रतीक था। ली युआन के अंक आसमान छू रहे थे। कुनलुन 9 पर्वतों की यह चुनौती जितना मैंने सोचा था उससे कहीं अधिक आसान है। मैं चौथे पर्वत तक आसानी से पहुंच गया। ली युआन में अपने आसपास के वातावरण का निरीक्षण करने की भी ऊर्जा थी। कुनलुन 9 पर्वतों में कोई भी व्यक्ति स्वतंत्र रूप से अपना भौतिक गुणवत्ता स्तर चुन सकता है और प्रत्येक पर्वत पर सभी विरोधियों को मारकर आप पास हो सकते हैं। ली युआन ने 10.0 का भौतिक गुणवत्ता स्तर चुना था और अब तक जो प्रतिद्वंद्वी सामने आए थे वे 9.0 के स्तर पर थे, जिनमें सभी प्रकार के स्टार रियल प्राणी शामिल थे। जितना आगे बढ़ा जाए विरोधियों का कौशल स्तर उतना ही ऊंचा होता जाए। गर्जना। अचानक एक धीमी गर्जना गूंजी और एक विशाल चांदी का भेड़िया राजा उभरा जो कि काफी तेज गति और ताकत के साथ ली युआन की ओर झपटा। अंततः यह आ गया है। क्या ये वह हिस्सा है जहां आप मिनियंस को खत्म करते हैं और अंतिम बॉस दिखाई देता है? बॉस से छुटकारा पाने के बाद क्या इस स्तर को पारित माना जाना चाहिए? ली युआन मुस्कुराया और चुनौती का सामना करने के लिए आगे बढ़ा। हुश हुश हुश। भाले की छाया अप्रत्याशित रूप से स्थानांतरित हो गई क्योंकि ली युआन ने चांदी के भेड़िया राजा को मारने के प्रयास में तुरंत 12 लगातार हमले किए। क्लैंग। हुश हुश। भेड़िए के पंजे ऐसे बदल गए जैसे वे धातु से बने हों और आसानी से ली युआन के तेज भाले के हमलों को रोक रहे थे। इतनी तेजी, बॉस बनने के योग्य। ली युआन की आंखें चमक उठीं। कुनलुन 9 पर्वतों में लगभग 20 मिनट तक तूफानी तरीके से आगे बढ़ने के बाद उसे आखिरकार लड़ने लायक प्रतिद्वंद्वी मिल गया। शारीरिक गुणवत्ता के मामले में ये चांदी का भेड़िया राजा चंद्र दानव भेड़िया राजा से भी नीच था जिसका सामना ली युआन ने अतीत में किया था। लेकिन इसकी कुशलता असाधारण रूप से निपुण थी। इसने एकता हासिल कर ली होगी जो चौथे स्तर का एक दहलीज कौशल है। ली युआन ने तुरंत अनुमान लगाया इसकी शारीरिक गुणवत्ता लगभग 11 स्तर की होनी चाहिए। कौशल के मामले में ली युआन अधिक मजबूत था। शारीरिक गुणवत्ता के संदर्भ में रजत भेड़िया राजा अधिक मजबूत था। आखिर में किसकी हंसी होगी? मार डालो। ली युआन ने अंततः खुद को रोकना बंद कर दिया। उसका भला धुंध में बदल गया। तुरंत अंतिम 3 आम चांदी के भेड़ियों को मिटा दिया और बिजली की तरह चांदी के भेड़िया राजा पर झपटा। जुवानवू टॉवर की इमारत में अब 900 से अधिक छात्र मौजूद थे। केवल नए छात्र ही नहीं थे बल्कि कुछ दूसरे वर्ष के छात्र और यहाँ तक कि जूनियर छात्र भी इस उत्साह में शामिल होने के लिए आए थे। स्थल बहुत शांत था। लगभग सभी की निगाहें दूरी पर लगी 2 विशाल स्क्रीनों पर टिकी थीं जिन पर रैंकिंग प्रदर्शित हो रही थी। कुनलुन 9 माउंटेन्स व्यक्तिगत रैंकिंग नए खिलाड़ी NOLBN.com। प्रथम स्थान ली युआन 700 अंक। दूसरा स्थान यांगहोंग 399 अंक। तीसरा स्थान वुलुओ 329 अंक। चौथा स्थान हान होंगजुन 288 अंक। छठी संस्थान प्रवेश प्रतियोगिता संस्थान। प्रथम स्थान तृतीय संस्थान 6563 अंक। दूसरा स्थान छठा संस्थान 6467 अंक। तीसरा स्थान 7वां संस्थान 6043 अंक। चौथा स्थान 5वां संस्थान 5956 अंक। पहले ही 700 अंक। छठा संस्थान पहले ही दूसरे स्थान पर पहुंच गया है। ये ली युआन बहुत ही दुर्जेय है। उसके मार्शल आर्ट कौशल यांगहोंग और वू लुओ से कहीं अधिक मजबूत हैं। अन्य संस्थानों के नए छात्र हैरान थे। लगभग सभी नए छात्रों ने कुनलुन 9 पर्वतों की चुनौती का प्रयास किया था लेकिन अधिकांश पहले पहाड़ को पार नहीं कर पाए। 30 अंक प्राप्त करने और दूसरे पहाड़ में प्रवेश करने में सफल होना पहले से ही अच्छा माना जाता था। ली युआन, उसने अकेले ही 700 अंक अर्जित किए थे और वह अभी भी रुका नहीं था। वह अभी भी आगे बढ़ रहा था। बड़े भाई अभी भी उतने ही उग्र हैं। वरिष्ठ भाई जियांगबेई आमंत्रण प्रतियोगिता के समय की तुलना में अब अधिक मजबूत नजर आ रहे हैं। आश्चर्यजनक है, हमारा छठा संस्थान पहले ही दूसरे स्थान पर पहुंच गया है। एनॉन, डोंग हैफेंग और जियांगबेई प्रांत के अन्य छात्रों ने प्रशंसा और आश्चर्य का मिश्रित भाव व्यक्त किया। कुनलुन मार्शल यूनिवर्सिटी में जियांगबेई से 300 से अधिक नए छात्र थे। अधिकांश लोगों ने ली युआन की लड़ाइयाँ देखी थीं। उन्हें लगा कि ली युआन पहले से भी अधिक शक्तिशाली हो गया है।
इस समय कार्यक्रम स्थल पर उपस्थित अधिकांश नए छात्रों के मन में केवल एक ही विचार था, क्या ली युआन सचमुच छठे संस्थान को सीधे प्रथम स्थान दिलाने में सफल हो सकते हैं। आयोजन स्थल पर सभी लोग दो विशाल स्क्रीनों पर टकटकी लगाए अंतिम परिणाम देखने के लिए उत्सुक थे। ली युआन वाकई प्रभावशाली, तुम्हें अपना नाम बदलकर ली क़ियानघन रख लेना चाहिए। गु क़ियानघन भीड़ के बीच खड़ा था, उसकी आंखें चमक रही थीं। स्कोर नहीं बदल रहा है, 700 अंक, ये क्यों बढ़ना बंद हो गया है? क्या यह असफलता हो सकती है? क्या उसे स्टार रियल्म प्राणियों के माउंटन गार्जियन द्वारा मारा गया होगा? ली युआन का स्कोर 700 अंकों पर अटका हुआ था और आगे नहीं बढ़ा था, जिससे कई प्रथम वर्ष के नए लोगों के बीच अटकलें शुरू हो गईं। यहाँ तक कि डोंगफेंग हाई और एन नॉन भी थोड़े चिंतित थे। चिंता मत करो, बड़े भाई पर भरोसा रखो कि वह 1000 अंक कम कर देगा, जैसे कि यह कुछ भी नहीं है। गु क़ियानघन अकेले पूरी तरह से आश्वस्त थे। सचमुच, छठे संस्थान के कई छात्रों ने अपनी चिंताएं व्यक्त कीं। मेरे निर्णय पर भरोसा करो, गु क़ियानघन ने मुस्कुराते हुए कहा, जिससे अथाह गहराई का भाव प्रकट हुआ। गु क़ियानघन ने खुद से कहा, मेरी बहन के शब्दों के अनुसार ली युआन की मार्शल आर्ट कौशल उसकी उम्र के हिसाब से विश्व स्तर पर शीर्ष कुछ दर्जन में से एक है, और कुनलुन मार्शल यूनिवर्सिटी के प्रथम वर्ष के छात्रों के बीच वह पूरी तरह से हावी है। गु क़ियानघन को ली युआन पर इतना भरोसा क्यों था? क्या यह अंधविश्वास था? नहीं, ये बुद्धिमत्ता के कारण था। उन्होंने लिन लान्यू से ली युआन के कौशल के स्तर के बारे में सीखा था, जिसे चौथे स्तर के मध्यवर्ती रैंक तक पहुंचना चाहिए था। हालांकि गु क़ियानघन ने कभी भी अन्य छात्रों को ये जानकारी नहीं दी, क्योंकि वह अपनी छवि बनाए रखना चाहता था। इसी प्रकार कार्यक्रम स्थल पर उपस्थित द्वितीय एवं तृतीय वर्ष के दर्जनों छात्र भी अच्छी तरह से जागरूक थे। ली युआन नाम का ये जूनियर वास्तव में बहुत शक्तिशाली है। जूनियर, हमारे दूसरे वर्ष में सीनियर भाई लियू और 5वें पर्वत पर पहुंचने वाले अन्य 2 लोगों को छोड़कर बाकी कोई भी उनकी तुलना नहीं कर सकता। केवल दूसरे वर्ष की बात मत करो। जहां तक मुझे पता है, 5वें वर्ष के अधिकांश पुराने छात्र भी कई वर्षों से तीसरे पहाड़ पर ही अटके हुए हैं। दूसरे और तीसरे वर्ष के ये छात्र काफी हैरान थे। ये बहुत ही भयंकर था। ... ली युआन प्रथम वर्ष का नवागंतुक जिसने अभी स्कूल जाना भी शुरू नहीं किया था। केवल अपने मार्शल आर्ट कौशल के आधार पर वह पहले से ही तीसरे वर्ष के छात्रों के बीच शीर्ष स्तर पर था। दूसरे वर्ष वह निश्चित रूप से शीर्ष 5 में था। कितना अतिशयोक्तिपूर्ण! उसने अभी तक अपना काम पूरा नहीं किया है। उसका नाम अभी भी प्रकाशित है, जो दर्शाता है कि वह अभी भी चुनौती दे रहा है। वह चौथे पर्वत के पर्वत संरक्षक के साथ युद्ध कर रहा होगा। शायद ये बड़े छात्र आपस में बातचीत कर रहे थे। मुझे लगता है कि वह स्टाररी स्काई और स्टारफायर के जीवों से पूरी तरह मेल खा सकता है। स्टारफायर के जीवों से तुलना? सचमुच, वह उनसे तुलना कर सकता है। हमारे स्कूल ने इस साल एक राक्षस पैदा किया है। हाँ, क्या वह चौथे पर्वत के पर्वत संरक्षक के खिलाफ जीत सकता है? संभावना नहीं है। अगर वह जीत जाता है तो क्या इसका मतलब यह नहीं होगा कि वह 5वें पर्वत में प्रवेश कर सकता है? एक प्रथम वर्ष का नौसिखिया जिसने औपचारिक रूप से स्कूल शुरू नहीं किया है, प्रवेश प्रतियोगिता में 5वें पर्वत को पार कर सकता है। यहाँ तक कि वरिष्ठ भाई जिन भी इसे हासिल नहीं कर पाए। सिर्फ सीनियर भाई जिन ही नहीं, मैंने अभी ऐतिहासिक अभिलेख देखे हैं, और इतिहास में केवल एक सीनियर ने ही ऐसा किया है। यह असंभव है। 700 अंक पहले से ही बेहद प्रभावशाली। उसकी तुलना में हम व्यावहारिक रूप से कुछ भी नहीं हैं। इन दूसरे और तीसरे वर्ष के छात्रों को अवचेतन रूप से यह अकल्पनीय लगा। अधिकांश लोग जब किसी महत्वपूर्ण ऐतिहासिक घटना के दौर से गुजर रहे होते हैं, जिसे सहस्राब्दियों तक याद रखा जाएगा, तो वे आमतौर पर उसके बारे में पूरी तरह से अनभिज्ञ होते हैं। इस वजह से अधिकांश लोग अतीत की तुलना में वर्तमान को कम आंकते हैं। अचानक बस दोनों स्क्रीन पर नंबर एक साथ उछले। ली युआन का स्कोर 700 पॉइंट से सीधे 1000 पॉइंट पर पहुंच गया। प्रथम ली युआन 1000 अंक, दूसरा यान धोंग 399 अंक, तीसरा वू लुओ 329 अंक, चौथा हान होंगजुन 288 अंक। ... 8 संस्थानों की प्रवेश प्रतियोगिता। संस्थान: प्रथम सिक्स्थ इंस्टीट्यूट 6767 अंक, दूसरा थर्ड इंस्टीट्यूट 6563 अंक, तीसरा सातवां संस्थान 6043 अंक, चौथा पांचवां संस्थान 5956 अंक। ... 1000 अंक। हे भगवान, वह वास्तव में जीत गया। बड़ा भाई अद्भुत है। एन नॉन्ग और गु क़ियानघन लगभग एक ही समय में उछल पड़े। दोनों ने अचानक अपनी मुट्ठियां लहराईं। ऐसा लग रहा था जैसे उन्होंने स्वयं 1000 अंक प्राप्त कर लिए हों। अवचेतन रूप से गु क़ियानघन एन नॉन्ग पर एक नज़र डालने से खुद को रोक नहीं सका। उसे उसके चारों ओर एक परिचित आभा का एहसास हुआ। प्रतिद्वंद्वी की गंध। भाई कियांग। एन नॉन्ग ने शर्म से अपना सिर छुआ और फिर जल्दी से खुशी जताना और अपनी मुट्ठी हिलाना जारी रखा। नंबर 1।
छठा संस्थान नंबर 1 है। बड़ा भाई अद्भुत है, 1000 अंक, प्रथम स्थान प्राप्त किया। उस समय पूरा परिसर उत्साह से भर गया, चाहे वे जियांगबेई प्रांत से हो या नहीं। छठे संस्थान का हर छात्र उबल रहा था। उन सभी को गौरव की अनुभूति हुई। 1000 अंक, ये ली युआन, क्या उसने सचमुच 1000 अंक बनाए हैं? वह यांग होंग और वू लुओ से इतना अधिक शक्तिशाली है। क्या सिस्टम खराब है या कुछ और है? अन्य संस्थानों से आए नए लोग कुछ हद तक अविश्वास में थे। ये बहुत ही हास्यास्पद था। यदि ली युआन ने 500 या 600 अंक बनाए होते तो वे अनिच्छा से इसे स्वीकार कर लेते, लेकिन 1000 अंक। इससे ये संकेत मिलता है कि शीर्षस्थ नए भर्ती हुए लोग भी ली युआन की बराबरी नहीं कर सकते। यह एक अप्रत्याशित बढ़त थी। आप सभी क्या जानते हैं कि वू लुओ को हमारे बड़े भाई ने मार्च की शुरुआत में ही पूरी तरह से हरा दिया था। एन नोंग ने तुरंत टिप्पणीकार की भूमिका संभाली और चिल्लाना शुरू कर दिया, हमारा बड़ा भाई ताकत के मामले में देश भर में सबसे बेहतरीन में से एक है। ये केवल इसलिए है क्योंकि उसने अपनी मार्शल स्पिरिट को जागृत नहीं किया है, इसलिए वह कुनलुन मार्शल यूनिवर्सिटी में आया है। हमारे बड़े भाई की हाई स्कूल परीक्षा में मार्शल आर्ट्स का स्कोर 900 अंक था। पूरा स्कोर, गुकियांगन ने भी चिल्लाया। 900 अंक, उसकी मार्शल स्पिरिट जागृत नहीं हुई है क्या? कार्यक्रम स्थल पर अन्य प्रांतों से आए कई छात्र दंग रह गए। एक पूर्ण स्कोर कौतुक। आपको ये जानना चाहिए कि औसतन देश भर में प्रत्येक प्रांत में केवल 1-2 ऐसे मार्शल आर्ट प्रतिभाशाली लोग ही देखे जाते हैं। क्या ऐसे व्यक्ति को निश्चित रूप से दुनिया के शीर्ष 3 मार्शल आर्ट स्कूलों में से एक में नहीं जाना चाहिए? फिर भी उसने कुनलुन मार्शल यूनिवर्सिटी को चुना। सचमुच 1000 अंक, ये तो उस समय के सीनियर भाई जिनसे भी अधिक क्रूर है। वह एक राक्षस है। वह कहाँ से आया? उसका स्कोर अभी भी बढ़ रहा है। उसकी मार्शल आर्ट कौशल चौथे स्तर के इंटरमीडिएट रैंक पर होनी चाहिए। उसकी उम्र कितनी है? उसने तो अभी स्कूल भी शुरू नहीं किया है। ऐसा राक्षस तो स्टारफायर यूनिवर्सिटी में भी बहुत ऊंचे स्थान पर होगा, है ना? वह सचमुच हमारे स्कूल में आया था। मार्शल आर्ट्स में पूरा स्कोर और अभी तक उसकी मार्शल स्पिरिट जागृत नहीं हुई है। दर्जनों पुराने छात्र स्कोर देख रहे थे और जियांग सिटी के छठे संस्थान के नए छात्रों द्वारा बताई गई ली युआन की पिछली गौरवशाली कहानियों को सुन रहे थे। वे पूरी तरह से अशांत थे। वे ऐसा महसूस करने से खुद को नहीं रोक सके। 1000 अंक और 700 अंक पूरी तरह से अलग अवधारणाएं थीं। इनमें से अधिकांश द्वितीय और तृतीय वर्ष के छात्र कुनलुन 9 पर्वतों के विशिष्ट अंक स्कोर और आवश्यकताओं को जानते थे। प्रथम पर्वत 1-30 अंक, द्वितीय चरण पूर्णता के आसपास पूर्ण स्कोर की आवश्यकता। दूसरा माउंटेन 30-100 अंक, तीसरे चरण के उच्च रैंक के आसपास पूर्ण स्कोर की आवश्यकता के साथ। बैकवर्ड, तीसरा पर्वत 100-300 अंक, पूर्ण अंक की आवश्यकता लगभग चौथे स्तर की प्रारंभिक रैंक पर है। चौथा माउंटेन 300-1000 अंक, पूर्ण स्कोर की आवश्यकता लगभग चौथे स्तर के इंटरमीडिएट रैंक पर है। पांचवां पर्वत 1000-3000 अंक। छठा पर्वत 3000-10000 अंक। वह अभी भी आगे बढ़ रहा है। अब 1200 अंक। वह निश्चित रूप से छठे पर्वत तक नहीं पहुंच पाएगा। सभी लोग दूरी पर 2 विशाल प्रकाश पर्दों को गौर से देख रहे थे। पिछले कई वर्षों से कुनलुन मार्शल विश्वविद्यालय में ऐसे छात्र हुए हैं जो विश्वविद्यालय में अध्ययन के दौरान ही अचानक उभरकर सामने आए और प्रसिद्धि की ऊंचाइयों पर पहुंचे। लेकिन कुल मिलाकर वे शीर्ष 3 मार्शल आर्ट विश्वविद्यालयों की शीर्ष प्रतिभाओं से बहुत दूर थे। आज ली युआन के आयाम घटाने वाले प्रहार ने वास्तव में कुनलुन मार्शल यूनिवर्सिटी के नए और पुराने दोनों छात्रों के दिल और दिमाग पर एक चौंकाने वाला झटका दिया। क्या ये कोई नया छात्र है? वर्चुअल नेटवर्क कुनलुन 9 पर्वत, 5वां पर्वत। 5वें पर्वत की कठिनाई अचानक बहुत बढ़ गई है। अभी अभी मुझे चौथे माउंटेन के अंतिम वुल्फ किंग को मारने के लिए स्टेल स्पीयर तकनीक के तीसरे रूप डॉन पियर्सिंग द क्लाउड्स का उपयोग करने के लिए मजबूर होना पड़ा। अब इन विरोधियों को हर एक को वुल्फ किंग का कमजोर संस्करण माना जा सकता है। ली युआन अपने लंबे भाले को पकड़े हुए बहुत दयनीय स्थिति में था। उसका शरीर हवा की तरह हिल रहा था क्योंकि वह मानव आकार के स्टार रियल प्राणियों के हमलों से बच रहा था। ये स्टार दायरे के प्राणी ली युआन की तुलना में शारीरिक रूप से बहुत कमजोर थे, लेकिन सभी के पास चौथे स्तर की दहलीज पर मार्शल आर्ट कौशल था। हर कदम निर्दयी था। 10 से अधिक विरोधियों के संयुक्त हमले के तहत ली युआन पूरी तरह से दबा हुआ था और उसके लिए एक को भी मारना मुश्किल था। अचानक पुची ली युआन ने एक अवसर का फायदा उठाया। उसका भला बिजली की तरह चमक रहा था। इसकी नोक ने तुरंत स्टार दायरे के प्राणियों में से एक के गले को छेद दिया। खून बिखरा हुआ, मरा हुआ, लेकिन अगले ही पल हुश, एक धुंधली ब्लेड की रोशनी भी तुरंत ली युआन की पीठ पर आ गई। भयानक प्रभाव ने उसे लड़खड़ा दिया। उसका शरीर अनैच्छिक रूप से आगे बढ़ गया। अब वह सही संतुलन बनाए रखने में सक्षम नहीं था। क्लैंग, बूम, अन्य स्टार रियल प्राणियों ने तुरंत ही इस अवसर का लाभ उठाया और भयंकर कॉम्बो की बौछार कर दी। बमुश्किल 3 हमलों से बचने के बाद
पफ, ब्लेड का एक वार और ली युआन की आकृति 5वें पर्वत से गायब हो गई। असफल, बधाई हो नए छात्र ली युआन। कुनलुन 9 माउंटेन्स में अपने पहले प्रयास में 5वें पर्वत तक पहुंचने, 1300 अंक प्राप्त करने, प्रवेश प्रतियोगिता में एक नया ऐतिहासिक रिकॉर्ड स्थापित करने और कुनलुन 9 माउंटेन्स के लिए नए छात्रों के रिकॉर्ड के शीर्ष 100 में प्रवेश करने के लिए एक सिस्टम आवाज ने घोषणा की। वूश, ली युआन पहले ही कुनलुन अंतरिक्ष में अपने व्यक्तिगत अनन्य स्थान पर लौट चुका था। प्रवेश प्रतियोगिता का ऐतिहासिक रिकॉर्ड। ली युआन ने रुककर जांचने के लिए लाइट स्क्रीन पर 2 बार क्लिक किया। प्रवेश प्रतियोगिता ऐतिहासिक रिकॉर्ड 7 स्टॉस कैलेंडर 2009 से वर्तमान तक। प्रथम स्थान ली युआन 1300 अंक 2043। दूसरा स्थान यान जिंग 1100 अंक 2029। तीसरा स्थान जिनहुगुओ 700 अंक 2041। कुनलुन 9 माउंटेन्स फ्रेशमैन रिकॉर्ड 7 स्टॉस कैलेंडर 2009 से अब तक। प्रथम स्थान यान जिंग 8000 अंक 2030। दूसरा स्थान जिनहुगुओ 8000 अंक 2042। तीसरा 67वां स्थान ली युआन 1300 अंक 2043। इतिहास में प्रथम। ली युआन ने कुछ क्षण सोचा, फिर उसे दोनों लीडरबोर्ड का महत्व समझ में आया। पहले लीडरबोर्ड से पता चला कि 2009 के बाद से प्रवेश प्रतियोगिता में भाग लेने वाले सभी छात्रों के बीच वह अंकों के मामले में प्रथम स्थान पर थे। इतिहास में पहली बार दूसरा लीडरबोर्ड प्रवेश प्रतियोगिता तक सीमित नहीं था, बल्कि इसमें उन सभी नए छात्रों के समग्र स्कोर को दर्शाया गया था जिन्होंने कभी कुनलुन 9 माउंटेन्स को चुनौती दी थी। जिनहुगुओ, ली युआन ने लीडरबोर्ड से नाम याद करते हुए खुद से कहा। क्योंकि समय की एक सरल गणना के साथ ली युआन को पता था कि जिनहुगुओ ही एकमात्र ऐसा छात्र था जो स्कूल में प्रवेश प्रतियोगिता के इतिहास में शीर्ष 10 में था। जिनहुगुओ शायद एक सीनियर छात्र होंगे जिन्होंने अभी अपना तीसरा वर्ष शुरू किया है। वह अपने प्रथम वर्ष के अंत में कुनलुन 9 पर्वतों में 8000 अंक तक पहुंच गया। वह स्कोर ये छठे पर्वत का होना चाहिए। ली युआन की आंखों में चमक के साथ वह मुस्कुराया। बहुत अच्छा। ऐसा लगता है कि कुनलुन मार्शल यूनिवर्सिटी में भी कुछ प्रतिभाशाली लोग हैं। अंततः यह एक चुनौती है। क्लैंक, वर्चुअल नेटवर्क पॉड खुल गया और ली युआन खड़ा हो गया। उसने महसूस किया कि बाहर का वातावरण उबल रहा है। वरिष्ठ भाई एन नोंग और गु कियांगन सामने खड़े थे, एक दूसरे को जानकार नजरों से देखा और उत्साह से ये शब्द चिल्लाए। इसके बाद जियांग सिटी के छठे संस्थान के दर्जनों नए छात्रों ने उत्साह से वरिष्ठ भाई चिल्लाना शुरू कर दिया। इसके बाद अन्य प्रांतों से आए नए छात्र जो छठे संस्थान से जुड़े थे, वे भी इसमें शामिल हो गए। कुछ ही देर में पूरा स्थल वरिष्ठ भैया के जयघोष से गूंज उठा। इस दृश्य को देखकर अन्य संस्थानों से आए नए और पुराने छात्र अवाक रह गए, लेकिन इसका खंडन करने में असमर्थ रहे। इतनी ताकत के साथ वरिष्ठ भाई कौन हो सकता है? 1300 अंक। वुलुओ, जो तहखाने में था, ने अपनी स्मार्ट रिंग पर्स को देखा। एक लंबी चुप्पी के बाद, अरे क्या वह इतना विचित्र है? अगर मुझे पता होता तो मैं कुनलुन मार्शल यूनिवर्सिटी नहीं चुनता। 1300 अंक। इतिहास में पहली बार। बहुत प्रभावशाली। यांग होंग नाम का एक विशालकाय युवक जो उसी विला में रहता था, ऊपर दिए गए स्कोर को देखकर मन ही मन हंसने लगा। क्या इतने स्कोर के साथ वह अपने प्रथम वर्ष में वैश्विक विश्वविद्यालय मार्शल आर्ट प्रतियोगिता में भाग लेगा? ग्लोबल यूनिवर्सिटी मार्शल आर्ट्स प्रतियोगिता दुनिया भर के मार्शल आर्ट्स विश्वविद्यालयों के छात्रों के बीच एक प्रतियोगिता थी, लेकिन आमतौर पर नए छात्रों को भाग लेने का मौका नहीं मिलता। ऐसे महत्वपूर्ण समाचार के लिए छात्रों को शिक्षकों को सूचित करने की आवश्यकता नहीं थी। संबंधित शिक्षकों को घटना के समय ही सहायक आई से सूचना प्राप्त हो गई थी। हेलोंग बिल्डिंग, छठे संस्थान के छात्रों और शिक्षकों को समर्पित एक इमारत। 9वीं मंजिल पर एक कार्यालय के अंदर हम अध्यक्ष ली, जो साधना योजना पर विचार कर रहे थे, ने अचानक महसूस किया कि उनकी स्मार्ट रिंग कंपन कर रही है और उन्होंने जांच करने के लिए नीचे देखा। हम राष्ट्रपति ली आश्चर्यचकित रह गए। 1300 अंक। भगवान, ये तो पिछली बार से बहुत बड़ी छलांग है न? क्या ये हो सकता है कि यह बच्चा सचमुच धोखा दे रहा है? बैककोट। राष्ट्रपति ली जानते थे कि ली युआन की कुशलता बहुत गहन थी। ली युआन से उनकी उम्मीदें भी बहुत अधिक थीं। अप्रैल में ली युआन ने स्टारी स्काइज फाइटिंग नेटवर्क पर फॉलन स्टार से 300 से अधिक अंक हासिल किए, जो उनकी क्षमता का स्पष्ट प्रमाण था। हालांकि कुनलुन 9 माउंटेन्स और स्टारी स्काइज फाइटिंग नेटवर्क के बीच मुकाबला थोड़ा अलग था। ये कहा जा सकता है कि स्टारी स्काइज फाइटिंग नेटवर्क पर होने वाले मैचों में कुछ हद तक भाग्य का भी योगदान होता था, इसलिए जब स्कोर करीब होता था तो ये कहना मुश्किल होता था कि कम स्कोर वाली पार्टी का कौशल स्तर कम था। लेकिन कुनलुन 9 माउंटेन्स, ये स्टारी स्काइज फाइटिंग नेटवर्क में एक प्रचार प्रतियोगिता की तरह था।
मजबूत का मतलब मजबूत था, कमजोर का मतलब कमजोर था। NOWELL-BEAK-JAN.COM। सामान्यतः कहा जाए तो अंकों में थोड़ा बड़ा अंतर कौशल स्तरों में स्पष्ट अंतर दर्शाता है। और ली युआन, वह वास्तव में 5वें पर्वत पर चढ़ गया। 1300 अंक, जिसका अर्थ है कि वह 5वें पर्वत पर चढ़ गया है और यहाँ तक कि 3 संरक्षकों को भी मार डाला है, जो यानजिंग से भी अधिक दुर्जेय हैं। राष्ट्रपति ली ने मन ही मन आश्चर्य व्यक्त किया। इस नए छात्रों के समूह में उसकी उम्र सबसे कम उम्र की है। उम्र में सबसे कम, लेकिन उपलब्धियों में सबसे ऊंचे। थोड़ा विचार करके चलो करीब से देखते हैं। राष्ट्रपति ली ने प्रकाश स्क्रीन को टैप करने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाया और तुरंत प्रकाश स्क्रीन के प्रक्षेपण ने 5वें पर्वत पर ली युआन के युद्ध के दृश्यों को प्रदर्शित किया। उपाध्यक्ष के रूप में उन्हें अपने संस्थान के छात्रों को 7वें पर्वत और उससे नीचे के लिए लड़ते हुए देखने का अधिकार था। इसे कई बार देखने के बाद वूश, प्रकाश स्क्रीन में हर बार ली युआन अचानक फट जाता था। एक भयानक भाला प्रकाश उत्सर्जित करता था जिससे तुरंत एक स्टार दायरे का प्राणी मर जाता था। डॉन पियर्सिंग द क्लाउड्स, स्टेलस स्पीयर तकनीक की तीसरी चाल। राष्ट्रपति ली ने अंततः अपने संदेह की पुष्टि की और वे और भी अधिक आश्चर्यचकित हो गए। स्टेलस स्पीयर तकनीक द्वितीय श्रेणी की स्पीयर तकनीक मैनुअल थी, जो बहुत प्रसिद्ध थी। राष्ट्रपति ली ने भी कुछ समय तक इसका अवलोकन और अभ्यास किया था और वे इससे बहुत परिचित थे। तीसरी चाल को भी पूरी तरह से निष्पादित करने में सक्षम होने के लिए, यदि वह इसी तरह अभ्यास करना जारी रखता है, तो अधिकतम कुछ महीनों में वह चौथे स्तर की उच्च रैंक भाला तकनीक की दहलीज को पूरी तरह से छू सकता है। राष्ट्रपति ली ने खुद से कहा, तार्किक रूप से कौशल में जितनी अधिक प्रगति होती है, सुधार करना उतना ही अधिक कठिन होता है। यहाँ तक कि एक निश्चित अड़चन तक पहुँच जाना, 10-20 साल या यहाँ तक कि जीवन भर के लिए एक स्तर पर अटके रहना और उससे बाहर नहीं निकल पाना काफ़ी सामान्य बात थी, और यही कारण था कि प्राइम वॉरियर्स दुर्लभ थे। लेकिन ली युआन की भाला तकनीक, यदि समय के पैमाने को बढ़ाया जाए तो हाई स्कूल के पहले वर्ष से ही ये तेज़ और तेज़ होता जा रहा है। समय बीतने के साथ प्रगति की दर और भी अधिक बढ़ रही है। राष्ट्रपति ली ने मन ही मन आश्चर्य व्यक्त किया। चौथे स्तर में प्रवेश करने के बाद धीमा होने का जरा भी संकेत नहीं था। ये सचमुच एक अविश्वसनीय बात थी। यह आंशिक रूप से इसलिए हो रहा है क्योंकि उसकी आध्यात्मिक शक्ति मजबूत हो रही है, लेकिन इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि भाला तकनीक के लिए उसकी प्राकृतिक प्रतिभा लगातार प्रकट हो रही है। राष्ट्रपति ली ने अनुमान लगाया, शायद योजना को थोड़ा आगे बढ़ाया जा सकता है, जिससे वह 1 साल पहले वैश्विक विश्वविद्यालय मार्शल आर्ट प्रतियोगिता में भाग ले सके। राष्ट्रपति ली ने निजी तौर पर सोचा, कम से कम अगले फरवरी तक उसे आभासी प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए अर्हता प्राप्त करनी चाहिए। कल जब तक वह आधिकारिक रूप से नामांकन नहीं कर लेता तब तक प्रतीक्षा करें, फिर उससे बात करें। सब कुछ सोच समझकर राष्ट्रपति ली अचानक मुस्कुराए। हे, मैंने वास्तव में एक खजाना उठाया है। ली युआन के यहाँ रहने से अगले कुछ वर्षों तक मुझे इस वर्ग की समूह प्रतियोगिताओं के बारे में ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। मेरे ख्याल से, राष्ट्रपति ली ने मुस्कुराते हुए कहा, अन्य बूढ़े लोग मुझे कोस रहे होंगे। गाली, उसे इसकी बिल्कुल परवाह नहीं थी। इसके विपरीत राष्ट्रपति ली उस समय बहुत प्रसन्न थे। एवरग्रीन बिल्डिंग, 8 संस्थानों के शिक्षकों और छात्रों के लिए एक विशेष इमारत। 10वीं मंजिल पर एक कार्यालय में एक बहस छिड़ गई थी। भाड़ में जाओ, क्या ली युआन पर हस्ताक्षर न करना मेरी गलती है? राष्ट्रपति झाओ ने एक मजबूत आकृति के साथ व्यंग्य करते हुए कहा, आप दोनों में खुद ली युआन पर हस्ताक्षर करने की क्षमता है। बूढ़े झाओ, ऐसा नहीं है कि हम आपको दोषी ठहराते हैं। काले कपड़े पहने एक लंबी महिला ने भौहें सिकुड़ते हुए कहा, ये सिर्फ दुख की बात है, क्योंकि आप उनसे संपर्क करने वाले पहले व्यक्ति थे। फिर भी राष्ट्रपति ली ने आपसे अवसर छीन लिया। यदि हमने ली युआन पर हस्ताक्षर कर दिए होते तो हमारे द्वारा संचित मार्गदर्शन बिंदु में भारी वृद्धि हो जाती। हाँ, इतनी अच्छी प्रतिभा, अगर हम छठे संस्थान से प्रतिस्पर्धा में हार गए होते तो हम इसे स्वीकार कर लेते। एक अन्य मोटे बुजुर्ग ने अपना सिर हिलाया। लेकिन बिना प्रतिस्पर्धा किए हार जाना, मैं वास्तव में इसे स्वीकार नहीं कर सकता। हम इसे स्वीकार नहीं कर सकते। इसका क्या फायदा है? राष्ट्रपति झाओ ने ठंडे स्वर में उपहास किया। किसी भी मामले में ली युआन ने पहले ही छठे संस्थान के साथ हस्ताक्षर कर दिए हैं, आप जो चाहें करें। उसने अपनी बाहें फैला दी, अपने पैरों को अभिमानी पैर की मुद्रा में ऊपर उठा लिया और परे की ओर देखने लगा। काले कपड़े पहने महिला और मोटे ताजे बुजुर्ग ने एक दूसरे को देखा। दोनों ही असहाय महसूस कर रहे थे। वे तीनों 8वें संस्थान के उपाध्यक्ष थे। कुनलुन मार्शल विश्वविद्यालय के शिक्षकों को साधारण शिक्षक, उपाध्यक्ष, अध्यक्ष, उप प्रधानाचार्य और प्राचार्य में विभाजित किया गया था। जहां तक साधारण शिक्षकों की बात है तो पूरे विश्वविद्यालय में सैकड़ों शिक्षक थे जो कम से कम 25वें स्तर पर प्रधान योद्धा के रूप में कार्यरत थे तथा अक्सर एक ही समय में कई संस्थानों के छात्रों को पढ़ाते थे।
दूसरी ओर उपाध्यक्षों और अध्यक्षों ने विशेष रूप से अपने संस्थानों के छात्रों पर ध्यान केंद्रित किया। छात्रों की उपलब्धियां उनको प्राप्त मार्गदर्शन बिंदुओं से निकटतापूर्वक जुड़ी हुई थीं। अब हम इस बारे में बात नहीं करेंगे। आखिरकार वह भी एक युवा है, चाहे वह कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो, उसका हम पर कोई खास प्रभाव नहीं पड़ेगा। चूंकि हमने मौका गंवा दिया है, इसलिए इसे वापस पाने का कोई रास्ता नहीं है। काले कपड़े वाली महिला ने अपना सिर हिलाया। राष्ट्रपति झाओ, मैं थंडरक्लाउड फ्लाइंग ड्रैगन का शिकार करने के लिए फिर से कुनलुन स्टार दायरे में प्रवेश करने की योजना बना रही हूँ। क्या आप जाने के लिए तैयार हैं? थंडरक्लाउड फ्लाइंग ड्रैगन का शिकार करने के लिए मोयान माउंटेन रेंज में रहने वाले ड्रैगन का। राष्ट्रपति झाओ, जो अपनी कुर्सी पर पसर गए थे, अचानक उठ बैठे। हाँ, काले कपड़े वाली महिला ने सिर हिलाया। राष्ट्रपति झाओ ने काले कपड़े वाली महिला की ओर देखा और भौहें सिकुड़ते हुए कहा, सिर्फ हम दोनों। क्या तुम मरना चाहती हो? मैंने यूरोपा से कोरिया को आमंत्रित किया है। काले कपड़े वाली महिला मुस्कुराई। वह अपने साथ 2 लेवल 29 प्राइम वॉरियर्स भी लाएगा। 5 लेवल 29 प्राइम वॉरियर्स, एक कोरिया सहित। राष्ट्रपति झाओ की आंखें थोड़ी सिकुड़ गईं। मुझे सोचने के लिए कुछ समय दो। कुनलुन स्टार क्षेत्र खतरों से भरा हुआ है। अमर खंडहर सभ्यता अत्यधिक शक्तिशाली है। ये हमारी मानव सभ्यता के लिए ज्ञात सर्वोच्च रैंकिंग वाली विदेशी सभ्यताओं में से एक है, तथा कुनलुन स्टार क्षेत्र सूक्ष्म रूप से इसके नियंत्रण में है। भले ही हम अपना भेष बदल लें, फिर भी गलती करना आसान है। द्वितीय श्रेणी के परफेक्शन थंडरक्लाउड फ्लाइंग ड्रैगन का शिकार करना आसान नहीं है। राष्ट्रपति झाओ ने सिर हिलाया और फिर अपना सिर हिलाया। ऐसा लग रहा था जैसे वह कुछ तौल रहा हो। अचानक उसने अपनी आंखें खोलीं। चलो करते हैं, लेकिन मुझे सीनियर भाई 5 को भी हमारे साथ शामिल होने के लिए आमंत्रित करना होगा। 6 लोगों के साथ मिलकर काम करने से यह अधिक विश्वसनीय होगा और हम कोरिया को चालें चलने से भी रोक सकते हैं। मान गया। जैसा कि आप जानते हैं, मुझे केवल थंडरक्लाउड ड्रैगन स्पाइन चाहिए, बाकी लूट आप लोग आपस में बांट सकते हैं, काले कपड़े वाली महिला ने मुस्कुराते हुए कहा। शाम के 8 बजे तक, जब प्रवेश प्रतियोगिता में शामिल 8 प्रमुख संस्थानों के अंक अंततः तय हो गए, ज़ुवानवू टॉवर का पूरा पूर्वी विंग खुशी की लहर में डूब गया। छठे संस्थान के 200 से ज्यादा नए लोग, यानी 90% से ज्यादा लोग, एक साथ जश्न मनाने आए थे। पहला, वरिष्ठ भाई, बहुत बढ़िया। ये नए छात्र वास्तव में उत्साहित थे। पता चला कि अधिकांश नए विद्यार्थी पहले या दूसरे दिन ही स्कूल पहुंच गए थे। चाहे सम्मान हो या पुरस्कार, 8 प्रमुख संस्थानों के छात्र गुप्त रूप से एक दूसरे के साथ प्रतिस्पर्धा करते थे। स्कूल के शिक्षक भी ऐसी प्रतियोगिता को प्रोत्साहित करेंगे। आज दोपहर तक अधिकांश संस्थानों के नए छात्र पहले ही हार मान चुके थे और इस अंतर को पाटना बहुत कठिन था। मैंने इसकी कभी उम्मीद नहीं की थी। आखिरी आधे दिन में कई उतार चढ़ाव आए और कहा जा सकता है कि ली युआन ने अकेले ही पहला स्थान हासिल कर लिया। एक आश्चर्यजनक नेतृत्व, एक खड़ी चट्टान की तरह है। एक लड़ाई ने छठे संस्थान के नए छात्रों के बीच ली युआन की प्रतिष्ठा को आश्चर्यजनक स्तर तक बढ़ा दिया। बहुत मजबूत। वह अकेला ही हम 30 लोगों के बराबर है। 30। मुझे लगता है कि वह हम में से 100 लोगों को हरा सकता है। तीसरे और 7वें संस्थान के नए छात्र असहाय महसूस कर रहे थे। प्रथम स्थान प्राप्त करने वाले संस्थान को प्रत्येक नए छात्र को 20,000 ब्लू स्टार सिक्के प्रदान किए जाएंगे। दूसरे स्थान पर आने वाले संस्थान को प्रत्येक व्यक्ति को 10,000 ब्लू स्टार सिक्के दिए जाएंगे। इससे आगे की रैंकिंग वाले संस्थानों को कोई समूह पुरस्कार नहीं दिया जाएगा। बेशक, व्यक्तिगत रैंकिंग में शीर्ष 100 छात्रों को व्यक्तिगत पुरस्कार प्राप्त होंगे। कौन उम्मीद कर सकता था कि दोनों संस्थानों के सैकड़ों नए छात्रों के बीच से अचानक छठे संस्थान से ऐसा राक्षस उभरेगा। ध्यान दिए बगैर, इस लड़ाई के बाद ली युआन की प्रसिद्धि वू लुओ और यांग होंग से पूरी तरह आगे निकल गई थी। वह अनजाने में ही कुनलुन मार्शल विश्वविद्यालय में इस वर्ष की कक्षा के शीर्ष प्रथम वर्ष के छात्र बन गए। सबसे महत्वपूर्ण बात, ये ली युआन ही थे जिन्होंने प्रवेश प्रतियोगिता में एक नया ऐतिहासिक रिकॉर्ड बनाया और इतिहास में नए नंबर 1 बन गए। यह अनुमान लगाया जा सकता था कि जैसे जैसे समय बीतता जाएगा, आज की लड़ाई पूरे स्कूल के वरिष्ठ छात्रों के बीच प्रसिद्ध हो जाएगी। क्या वह वरिष्ठ भाई जिनसे अधिक शक्तिशाली हो सकता है? कहना मुश्किल। उसकी शारीरिक गुणवत्ता निश्चित रूप से अभी तक नहीं है, लेकिन उसके कौशल के उच्च स्तर के साथ उसके लिए जूनियर या सीनियर वर्ष तक सीनियर भाई जिनको पकड़ना अजीब नहीं होगा। कार्यक्रम स्थल पर वरिष्ठ छात्रों ने आपस में चर्चा की। उन्होंने शीघ्र ही ली युआन को जिनहुगुओ के बराबर स्तर पर पहुंचा दिया। रात के 9 बजे से अधिक का समय था। ली युआन और छठे संस्थान के अन्य नए छात्रों ने एक के बाद एक अलविदा कहा और गु कियांगान, एनोंग और कुछ अन्य लोगों के साथ विला क्षेत्र में वापस चले गए। विला नम 61,032 के बाहर। बड़े वरिष्ठ भाई, मैं अब जा रहा हूँ। एनोंग ने ली युआन की ओर हाथ हिलाया और मुस्कुराते हुए कहा, मैं सबको संगठित करूंगा।
जब हम कल बड़े वरिष्ठ भाई के लिए वोट करेंगे तो निश्चित रूप से कोई असहमति की आवाज़ नहीं होगी। ली युआन ने मुस्कुराते हुए कहा, मुझे लगता है कि हमें अभी भी सभी छात्रों की इच्छाओं का सम्मान करना चाहिए। चिंता मत कीजिए बड़े वरिष्ठ भाई, ये छात्रों की इच्छा है, एनोंग ने अपनी छाती थपथपाते हुए आश्वासन दिया। फिर एनोंग चले गए। बड़े वरिष्ठ भाई, गुकियांगन ने मुस्कुराहट के साथ ली युआन को देखा। गुकियांग, बस मुझे मेरे नाम से बुलाओ, ली युआन ने असहाय होकर कहा। ये तुम ही थे जिन्होंने आज नेतृत्व किया और इतना बड़ा दृश्य बनाया। कौन सा बड़ा दृश्य? बस थोड़ा सा झगड़ा है। गुकियांगन ने अपना सिर हिलाया। मैं ये सब तुम्हारे भले के लिए कर रहा हूँ। बिग सीनियर ब्रदर बनने से तुम्हें हर 6 महीने में एक अतिरिक्त 1 मिलियन ब्लू स्टार सिक्के मिलेंगे। ये बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन ये बढ़ता है, गुकियांगन ने आगे कहा, और इसमें कुछ छिपे हुए लाभ भी हैं। 1 मिलियन ब्लू स्टार सिक्के? ली युआन थोड़ा हैरान हुआ। ये काफ़ी ज़्यादा था। आखिरकार ये सिर्फ एक शीर्षक था। आपको बड़ा वरिष्ठ भाई कहना, मुझे वास्तव में इसकी आदत नहीं है। क्या होगा अगर मैं तुम्हें अपने हाई स्कूल के सहपाठियों की तरह भाई युआन कहूँ? गुकियांगन ने ऐसे कहा जैसे वह बहुत परेशान हो। भले ही तुम मुझसे छोटे हो, लेकिन तुम मुझसे ज़्यादा मजबूत हो, मैं ये स्वीकार कर सकता हूँ। ठीक है, ली युआन मुस्कुराया और फिर जोर नहीं दिया। वह गुकियांगन के स्वभाव को समझता था। जुवानवू टॉवर में आपने पहले ही अपनी पहचान का सत्यापन कर लिया है। आगे बढ़ो और जब तुम प्रवेश करो तो चेहरे और फिंगरप्रिंट की दोहरी पहचान की व्यवस्था कर लो। गुकियांगन ने ली युआन के पीछे स्थित विला की ओर इशारा करते हुए कहा, विला के सभी कार्यों को तुम्हारे स्मार्ट रिस्टबैंड में जोड़ा जा सकता है। ये स्टारफायर लेकसाइड समुदाय के विला से काफ़ी मिलता जुलता है, गुकियांगन ने विस्तार से बताया। ठीक है, ली युआन को स्कूल पहुंचने पर जुवानवू टॉवर की ओर ले जाया गया था। वह अभी भी कई चीज़ों के बारे में अस्पष्ट था। गुकियांगन के विस्तृत परिचय के कारण ली युआन को अब बहुत कुछ समझ में आ गया। ठीक है, अगर तुम्हें कुछ चाहिए तो मुझे फ़ोन करना। गुकियांगन ने हाथ हिलाया। उसका घर बगल में ही था। ली युआन ने उसे जाते हुए देखा। विला में प्रवेश करते हुए ली युआन ने गुकियांगन की सलाह और विभिन्न निर्देशों का पालन करते हुए जल्दी से सभी कमरों को अपनी पसंद के अनुसार व्यवस्थित कर लिया। सौभाग्य से ये स्मार्ट प्रौद्योगिकी का युग था जिसने हर चीज़ को सुविधाजनक बना दिया। रात के 10 बज चुके थे। उन्होंने अपनी चाची और चाचा से वीडियो कॉल पर भी बात की। चिंता मत करो, कुनलुन मार्शल यूनिवर्सिटी में सब कुछ बहुत अच्छा है, ली युआन ने उन्हें आश्वस्त किया। चाची और चाचा, देखिए, मैं एक अलग विला में रह रहा हूँ। घर से दूर होने पर भी बड़ों के मन को पूरी तरह से शांत करने के लिए अच्छी बातें बोलना सबसे अच्छा है। वीडियो कॉल समाप्त करने के बाद 10 बज गए हैं। ली युआन ने तारों भरे आसमान की ओर देखा। जियांग शहर में धुंध और प्रकाश प्रदूषण बहुत ज़्यादा है, जिससे सितारों को देखना मुश्किल हो जाता है। कुनलुन विश्वविद्यालय वास्तव में उपनगरों में स्थित है जहां वायु की गुणवत्ता वास्तव में अच्छी है। अच्छी बात है, अब से सुबह 3 बजे जो आकाश में देखूंगा वह माउंट कुनलुन का होगा। ली युआन मुस्कुराया। पीछे मुड़कर ली युआन आज का अभ्यास शुरू करने के लिए मार्शल आर्ट रूम में चला गया। कुनलुन मार्शल यूनिवर्सिटी में नए छात्रों के बीच प्रथम स्थान प्राप्त करना। ली युआन को इसकी परवाह नहीं थी, नहीं वह इसे किसी गौरव के रूप में देखता था। पूरे देश में उनके समकालीनों में 100 से भी कम लोग थे जो शरीर और मन की एकता प्राप्त कर सके। इनमें से अधिकांश छात्र 3 शीर्ष मार्शल आर्ट स्कूलों में गए थे। शेष बचे कुछ लोग, जैसे वू लुओ और यांग होंग, मूलतः प्रारंभिक चतुर्थ स्तर पर थे। और ली युआन, मार्च में, उनकी भाला तकनीक तियान दाजून की तलवार तकनीक से कहीं अधिक निम्न थी। लेकिन लगभग 4 महीने बीत चुके थे और 2 मानसिक परिवर्तनों के बाद भाला तकनीक में उनकी प्रगति भयावह थी। अब वह शायद तियान दाजून से भी कमज़ोर नहीं रह गया है। ऐसी परिस्थितियों में यदि वह अभी भी कुनलुन मार्शल यूनिवर्सिटी में नए छात्रों के बीच प्रथम स्थान प्राप्त नहीं कर पाता तो यह वास्तव में अजीब बात होती। मेरे प्रतिद्वंद्वी कभी भी कुनलुन मार्शल यूनिवर्सिटी के नए छात्र नहीं रहे हैं, बल्कि 3 शीर्ष मार्शल आर्ट स्कूलों की शीर्ष प्रतिभाएं, और इससे भी आगे मानव सभ्यता के 7 महान ग्रहों की शीर्ष प्रतिभाएं। ली युआन इच्छा से भर गया। वूश, ली युआन ने अपना मन शांत किया और कुनलुन मार्शल यूनिवर्सिटी पहुंचने के बाद अभ्यास का अपना पहला दिन शुरू किया। साधना विधि का अभ्यास करने के 2 घंटे बाद ली युआन को बहुत खुशी महसूस हुई। उसका शरीर पहले से कहीं अधिक स्फूर्तिवान हो गया। ये तो एक बुनियादी विधि है, लेकिन मानव जाति के मेरे पूर्वजों ने इसे हजारों बार परिष्कृत करके तैयार किया है, ली युआन ने मन ही मन सोचा। सभी मार्शल आर्ट कौशल में चौथे स्तर तक आगे बढ़ने और शरीर को शुद्ध करने वाले आध्यात्मिक मज्जा और सार गोलियों जैसे सहायक खजाने का उपयोग करने के बाद मूल साधना पद्धति के साथ मेरे शरीर की विकास गति अत्यंत तीव्र है, जो उच्च श्रेणी पद्धति से साधना करने वाले अधिकांश नए लोगों से कहीं अधिक है, ली युआन ने मन ही मन सोचा।
उच्च कोटि की साधना विधियां वास्तव में तेजी से आगे बढ़ने में मदद करती हैं, लेकिन हर किसी की प्रतिभा अलग होती है और अक्सर इस बात की एक सीमा होती है कि कोई कितनी तेजी से प्रगति कर सकता है। और इसमें कोई संदेह नहीं है, ली युआन की शारीरिक प्रतिभा असाधारण रूप से उच्च थी, जो काफ़ी धनराशि से खरीदे गए प्रचुर संसाधनों से और भी अधिक बढ़ गई थी। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि ली युआन महीने में 3 बार शरीर को शुद्ध करने वाले आध्यात्मिक मज्जा का उपयोग करने से होने वाले भयानक दर्द को सहन कर सकता था। इससे उनकी शारीरिक गुणवत्ता में सुधार की गति आश्चर्यजनक रूप से तेज हो गई। तथापि मेरे सुधार की वर्तमान दर को देखते हुए अंकल वान ने जो बताया था उसे हासिल करना, 2 साल के भीतर एक प्रधान योद्धा बनना, ये कठिन है। ली युआन ने थोड़ा सा भौहें सिकोड़ते हुए अपने दिव्य महल के पैनल पर नजर डाली। जीवन स्तर 10.8 प्रथम रैंक। मुट्ठी की ताकत 1710 किलोग्राम। गति 24.5 मीटर सेकंड। आध्यात्मिक शक्ति 17.9 स्तर। आध्यात्मिक जागृति स्तर 12.8%। वर्तमान सीमा 20%। भौतिक शरीर संवर्धन विधि, ठोस चट्टान संवर्धन विधि। मानसिक साधना विधि, महान सूर्य तारों वाले आकाश का अवलोकन शास्त्र। कौशल क्षेत्र, भाला तकनीक चौथा स्तर 42%। चालन तकनीक चौथा स्तर 31%। मुट्ठी तकनीक चौथा स्तर 44%। अप्रैल में ग्रेडिंग परीक्षा के बाद से जब मैं एंट्री रैंक मार्शल आर्टिस्ट बन गया, मैं हर महीने लगभग 0.3 स्तर तक सुधार कर रहा हूँ, ली युआन ने खुद से सोचा। लेकिन जैसे जैसे मैं आगे बढ़ूंगा, ये निश्चित रूप से धीमा हो जाएगा। 2 साल में प्राइम वॉरियर बनना लगभग असंभव। हालांकि अगर अंकल वान ऐसा कहते हैं तो उनके पास अपने कारण होंगे। ली युआन ने सोचा, आखिरकार वह एक प्राइम वॉरियर हैं और स्टारफायर मार्शल हॉल में प्रबंधन का हिस्सा हैं और उन्होंने कुनलुन मार्शल यूनिवर्सिटी से स्नातक किया है। उन्हें कुछ तो पता होगा। ली युआन केवल 2 संभावनाओं के बारे में सोच सकता था। प्रथम, जैसे जैसे उनकी मार्शल आर्ट कुशलता में सुधार हुआ, विशेषकर सूक्ष्मता तक पहुंचने के बाद, उनके शरीर की कंडीशनिंग की दक्षता उनकी कल्पना से कहीं अधिक हो गई। दूसरा, कुनलुन मार्शल यूनिवर्सिटी में एस ग्रेड विशेष प्रशिक्षण अनुबंध वाले छात्रों के लिए विशेष साधना पद्धतियां थीं जिनके बारे में उन्हें जानकारी नहीं थी। कल स्कूल वर्ष की आधिकारिक शुरुआत है। फिर मैं राष्ट्रपति ली से मिलूंगा और अधिक जानकारी मांगूंगा, ली युआन ने उत्सुकता से आगे देखा। सुबह 3 बजे महान सूर्य और सितारों के अवलोकन तकनीक की अपनी साधना समाप्त करने के बाद ली युआन हमेशा की तरह आभासी वास्तविकता पॉड में प्रवेश किया। स्टारी स्काइज फाइटिंग नेटवर्क पर कुछ रैंक मैचेड लड़ाइयों की तैयारी कर रहा हूं। लेकिन जैसे ही वह अपने निजी स्थान में प्रवेश किया, मास्टर, कल आपको 3 स्थानांतरण और 2 दस्तावेज स्पष्टीकरण प्राप्त हुए, काले कपड़े पहने युवा लड़की ने नौकरानी की तरह सम्मानपूर्वक कहा। 3 स्थानांतरण। ली युआन को थोड़ा आश्चर्य हुआ और उसने जल्दी से उन्हें चेक किया। एक 20,000 का था, दूसरा 500,000 का। ये पुरस्कार प्रवेश प्रतियोगिता में टीम पुरस्कार और व्यक्तिगत पुरस्कार के लिए थे। और वहाँ 10 मिलियन ब्लू स्टार सिक्के भी थे। कुनलुन मार्शल यूनिवर्सिटी का एस ग्रेड अनुबंध नकद पुरस्कार। ली युआन ने मन ही मन सोचा, उन्होंने इसे मेरे परिसर में आने पर पहले ही जारी कर दिया है। ये पूरे वर्ष के लिए था। अनुबंध के अनुसार ली युआन को 1 मिलियन ब्लू स्टार सिक्कों का हस्ताक्षर शुल्क पहले ही दिया जा चुका था। इसके बाद वार्षिक पुरस्कार राशि 10 मिलियन हो गई, जो 5 वर्षों में कुल 50 मिलियन ब्लू स्टार सिक्के हो गई। इस बीच NOWELLBEACON कुनलुन मार्शल यूनिवर्सिटी के साथ एस ग्रेड विशेष प्रशिक्षण अनुबंध में ये शर्त रखी गई थी कि जैसे ही ली युआन प्राइम वॉरियर बनेगा, उसके बाद के सभी नकद पुरस्कार एकमुश्त जारी किए जाएंगे। प्राइम वॉरियर बनने का अर्थ था स्नातक होने की योग्यता प्राप्त करना, जिसमें शीघ्र स्नातक के लिए आवेदन करने का विकल्प भी शामिल था। स्टारफायर मार्शल हॉल के ए ग्रेड अनुबंध की तुलना में कुनलुन मार्शल यूनिवर्सिटी द्वारा दिया जाने वाला नकद पुरस्कार वास्तव में कम है, ली युआन ने मन ही मन सोचा। ली युआन द्वारा स्टारफायर मार्शल हॉल के साथ हस्ताक्षरित ए ग्रेड अनुबंध के तहत 6 वर्षों में कुल 43.2 मिलियन ब्लू स्टार सिक्के और 43.2 मिलियन मार्शल हॉल पॉइंट जारी किए जाएंगे। इसके अलावा 80 मिलियन से अधिक खेती बिंदु। और यह सिर्फ एक ए ग्रेड अनुबंध था। यदि यह स्टारफायर मार्शल हॉल के साथ एक एस ग्रेड अनुबंध होता तो विभिन्न साधना संसाधन पुरस्कार कम से कम चौगुने हो जाते। प्राइम वॉरियर बनने से पहले ऐसे पुरस्कार खगोलीय थे। तथापि ली युआन दोनों अनुबंधों के बीच के अंतर से अच्छी तरह परिचित था। मार्शल हॉल के पुरस्कार मुख्य रूप से साधना संसाधन थे और वे शायद ही कभी इस बात की निगरानी करते थे कि साधना कैसे की जाती है। जिन लोगों ने उत्कृष्ट प्रदर्शन किया, उनके अनुबंध का स्तर बढ़ाया जा सकता है। जो लोग पर्याप्त प्रगति नहीं कर रहे हैं, वे अनुबंध स्तर में कमी के बिना बस जनता में से एक होंगे। जहां तक मार्शल आर्ट विश्वविद्यालयों का प्रश्न है, उनके प्रशिक्षण कार्यक्रम अधिक व्यापक थे, जिनमें सभी पहलुओं में पूर्ण मार्गदर्शन दिया जाता था, तथा कई ऐसे लाभ भी थे जो अनुबंध में निर्दिष्ट नहीं थे।
उदाहरण के लिए, लाभों में कटौती नकद पुरस्कारों में नहीं है, बल्कि कई अन्य विशेष संसाधनों में है जो अनुबंध में नहीं लिखे गए हैं, जैसे शिक्षण स्टाफ, व्यवहारिक युद्ध प्रशिक्षण साझेदार, स्वर्गीय भौतिक खजाने इत्यादि। सुबह 4 बजे ली युआन के कठिन साधना का दिन वास्तव में शुरू हुआ। सुबह 8 बजे एक एसेंस गोली खाने के बाद उन्होंने 3 पौष्टिक भोजन भी खाए जो उन्हें भेजे गए थे। ये सही है। कुनलुन मार्शल विश्वविद्यालय का कैफेटेरिया बहुत छोटा था और छात्र शायद ही कभी वहां खाना खाते थे। क्योंकि प्रत्येक छात्र जब चाहे भोजन का ऑर्डर दे सकता था, भोजन उसके विला या शैक्षणिक भवन में मंगवाया जाता था तथा प्रतिदिन 20 पौष्टिक भोजन पूरी तरह निःशुल्क थे। संपूर्ण कुनलुन मार्शल विश्वविद्यालय, जिसमें बड़ी संख्या में रसद कर्मचारी, सहायक रोबोट और बहुत कुछ है, केवल छात्र सेवाओं के लिए। उनका लक्ष्य प्रत्येक विद्यार्थी को मार्शल पद साधना के लिए पूर्णतः समर्पित होने की अनुमति देना था। सुबह 9 बजे ली युआन एक उड़ने वाले वाहन में सवार होकर हीलोंग बिल्डिंग पहुंचे, जो केवल छठे संस्थान के शिक्षकों और छात्रों के लिए था। हेलोंग। जैसे ही ली युआन उड़ने वाले वाहन से उतरा, उसने तुरंत ही इमारत के सामने विशालकाय कंकाल के अवशेष को कुंडली मारकर जमा होते देखा। यद्यपि यह कुंडलित था, फिर भी इसकी ऊंचाई लगभग पूरी इमारत के बराबर थी। यदि इसे फैलाया जाए तो यह संभवतः सैकड़ों मीटर लंबा होगा। ये दृश्य इतना चौंकाने वाला होगा कि आत्मा हिल जाएगी। यह एक विशालकाय सर्प के कंकाल जैसा दिखता था। हालांकि वह कई वर्षों से मृत था, लेकिन जैसे ही ली युआन उसके करीब पहुंचा, उसे अभी भी उसकी आभा की एक झलक महसूस हुई, जिससे दिल कांप उठा। बड़े भाई, भाई युआन। दूर से 2 आवाजें सुनाई दी। वे गो क़िआनघन और एन नॉन्ग थे। गुड मॉर्निंग। ली युआन ने अपना सिर घुमाया और उन दोनों की ओर मुस्कुराया। काले ड्रैगन के कंकाल को देख रहे हो? गो क़िआनघन ने उत्सुकता से पूछा। हाँ। ली युआन ने काले ड्रैगन के विशाल कंकाल को देखते हुए सिर हिलाया। मैंने कल अकादमी का ब्रोशर पढ़ा। यह एक काला ड्रैगन है जो 20 साल से भी अधिक समय पहले खंडहर सितारा क्षेत्र से दूर नहीं, गहरे दक्षिण सागर से निकला था, जिसने हवा और बादलों को हिलाकर एक भयानक सुनामी पैदा कर दी थी, जिसके परिणामस्वरूप सैकड़ों हजारों लोग हताहत हुए थे। ली युआन ने धीरे से कहा। अंत में ये हमारे विश्वविद्यालय के डीन हाई थे जिन्होंने कार्रवाई की, दक्षिण सागर में हजारों मील की यात्रा की, समुद्र तल में हजारों मीटर गोता लगाया और अंत में इसे मार डाला। सही, हम भी जानते हैं। डीन हाई की प्रसिद्ध लड़ाई, उड़ते स्वर्ग का द्वंद्व, दक्षिण सागर के काले ड्रैगन का वध, गो क़िआनघन और एन नॉन्ग दोनों ही कहने से खुद को रोक नहीं सके। डीन हाई 6 संस्थानों में से एकमात्र फ्लाइंग हेवन वॉरियर हैं। उसकी शक्ति भयानक है, उसकी ख्याति शानदार है। उस समय दक्षिण सागर के काले ड्रैगन को मारने की लड़ाई ने पूरे ज़िया देश को हिलाकर रख दिया था। उनकी पीढ़ी के बच्चों ने इसके बारे में अधिकतर सुना ही था और इसके कुछ वीडियो क्लिप भी देखे थे। बड़े भाई, और भी नए छात्र आए और जुवानवू टॉवर में कल के कार्यक्रम के बाद छठे संस्थान के सभी प्रथम वर्ष के छात्रों ने ली युआन को पहचान लिया और उसका अभिवादन किया। ली युआन ने स्वीकृति में सिर हिलाया। बड़े भाई, निश्चिंत रहो, धीमे स्वर में एन नॉन्ग ने कहा। मैंने रातों रात जल्दबाजी में 6 लोगों को चुन लिया है और सभी नए छात्रों को समूहों में सूचित करना शुरू कर दिया है। यह कोई समस्या नहीं है, एन नॉन्ग ने कहा। ठीक है, आपकी कड़ी मेहनत के लिए धन्यवाद। ली युआन एन नॉन्ग की ओर देखे बिना नहीं रह सका, उसे एक असली प्रतिभा के रूप में देखा। लेकिन उन्हें आश्चर्य हुआ कि एन नॉन्ग की मार्शल आर्ट कौशल कितनी अच्छी थी। छठे संस्थान का नए छात्रों का उन्मुखीकरण समारोह आधिकारिक तौर पर 10 बजे शुरू हुआ और सभी छात्र डीन हाई से मिलने के लिए उत्सुक थे, जो नहीं आए। उनकी जगह 2 उप डीन आए। विभिन्न भाषणों के बाद 11 बजे, जब राष्ट्रपति ली ने नए साल के पहले सेमेस्टर के लिए मास्टर ब्रदर के चयन की घोषणा की। ली युआन, मास्टर भाई, ली युआन। कुछ ही सेकंड में पूरा स्थल जय जयकार की सुनामी से गूंज उठा। कितना उत्साह! राष्ट्रपति ली और संस्थानों के अन्य नेताओं और शिक्षकों की तो बात ही छोड़िए, यहाँ तक कि ली युआन स्वयं भी थोड़ा घबरा गए। क्या मैं सचमुच इतना लोकप्रिय हो सकता हूँ? ली युआन को संदेह हुआ। लेकिन ली युआन को यह नहीं पता था। कल रात एन नॉन्ग ने छठे संस्थान के नए छात्रों के बीच किसी भी संदेह को दूर करने के लिए केवल एक तर्क का इस्तेमाल किया। ऐसा नहीं है कि ली युआन मास्टर भाई बनना चाहता है। क्या आपको लगता है कि वह एक मार्शल आर्ट प्रतिभाशाली मास्टर भाई जैसी उपाधि की परवाह करता है? क्या आपको लगता है कि मास्टर भाई न होते हुए भी वाइस डीन और डीन व्यक्तिगत रूप से उनका पालन पोषण नहीं करेंगे? याद रखो, हमें ली युआन की जरूरत है। ऐसा नहीं है कि ली युआन को हमारे समर्थन की आवश्यकता है, बल्कि हमें उसकी मदद की आवश्यकता है। केवल तभी जब ली युआन मास्टर भाई बन जाएगा, तभी वह हमें अगले कुछ वर्षों तक जीत की ओर ले जाने के लिए तैयार होगा। जो कोई भी ली युआन का मास्टर भाई के रूप में विरोध करता है, वह उसका विरोध नहीं कर रहा है। वे हम सभी का, अर्थात छठे संस्थान के 200 से अधिक नए छात्रों का विरोध कर रहे हैं। वे सभी नए छात्रों की वित्तीय जीवन रेखा को काट देना चाहते हैं। वे हमारे कट्टर दुश्मन हैं।
अब मैं फिर पूछता हूँ, क्या अब भी कोई विरोध कर रहा है? अब कोई भी सवाल नहीं करता। अंततः आज के नए विद्यार्थियों के अभिमुखीकरण समारोह में एक उन्मादपूर्ण दृश्य देखने को मिला। मास्टर ब्रदर के रूप में उनके सर्वसम्मति से चुनाव की मांग के बीच छठे संस्थान के नए प्रथम वर्ष के छात्रों के लिए एक भव्य, सफल और उत्तम अभिमुखीकरण समारोह आधिकारिक रूप से संपन्न हुआ। दोपहर में हल्की बूंदाबांदी शुरू हो गई, जो धीरे धीरे विशालकाय काले ड्रैगन के सर्पिलाकार कंकाल पर गिर रही थी। 9वीं मंजिल पर राष्ट्रपति ली के कार्यालय में आप काफी लोकप्रिय हैं। आखिरी दिन आए और फिर भी सभी ने स्वेच्छा से आपको मास्टर भाई के रूप में वोट दिया, राष्ट्रपति ली ने ली युआन से कहा, एक मुस्कान के साथ जो वास्तव में मुस्कान नहीं थी। आप मेरी चापलूसी कर रहे हैं, राष्ट्रपति ली युआन ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। कोई बात नहीं, हम कल जुवानवू टॉवर में आपके प्रदर्शन से अवगत हैं, राष्ट्रपति ली ने मुस्कुराते हुए कहा। यदि आप नहीं तो कोई भी सभी को आश्वस्त नहीं कर सकता। ली युआन ने हल्का सा सिर हिलाया। यह एक छोटी सी बात है, आपकी साधना ही महत्वपूर्ण है, राष्ट्रपति ली ने मुस्कुराते हुए कहा। क्या आपको सिर्फ प्रवेश प्रतियोगिता में रिकॉर्ड बनाने पर गर्व है? मैं हिम्मत नहीं करूंगा, ली युआन ने अपना सिर हिलाया। बैठ जाइए, अपना समय लीजिए, राष्ट्रपति ली ने कहा। उनका व्यवहार एक सामान्य बुजुर्ग जैसा हो गया। ली युआन आज्ञाकारी होकर बैठ गया। आपका प्रदर्शन वास्तव में सराहनीय है, यानजिंग और जिनहुगुओ दोनों से अधिक मजबूत है, राष्ट्रपति ली ने हंसते हुए कहा। उन दोनों, यानजिंग ने कुछ साल पहले स्नातक की उपाधि प्राप्त की है और वह पहले से ही 29वीं रैंक का प्रधान योद्धा है, ताकत में मुझसे कम नहीं है। ली युआन ने ध्यानपूर्वक सुना। इसकी गणना, ये वरिष्ठ यानजिंग, अब वह लगभग 30 वर्ष का होगा तथा 29वें रैंक का प्रधान योद्धा बन चुका होगा। उसकी साधना की गति वास्तव में भयानक थी। जिनहुगुओ नामक दूसरा छात्र हमारे स्कूल का वर्तमान शीर्ष प्रतिभाशाली छात्र है तथा हमारे स्कूल का एकमात्र छात्र है जिसने पिछले फरवरी में वैश्विक विश्वविद्यालय मार्शल आर्ट प्रतियोगिता की आभासी लड़ाई में शीर्ष 100 में जगह बनाई थी। एकमात्र, ली युआन कुछ आश्चर्यचकित हुआ और यह कहने से खुद को नहीं रोक सका, वरिष्ठ वर्ष के छात्रों में से एक भी जिनहुगुओ को नहीं पकड़ सका। राष्ट्रपति ली ने बताया, अपने चौथे और 5वें वर्ष के अध्ययनरत वरिष्ठ लोग लंबे समय से साधना कर रहे हैं और स्वाभाविक रूप से ऐसे भी लोग हैं जो उनके बराबर हैं या उनसे भी अधिक शक्तिशाली हैं। हालांकि वैश्विक विश्वविद्यालय मार्शल आर्ट प्रतियोगिता में केवल तीसरे वर्ष तक के छात्रों को ही भाग लेने की अनुमति है। वैश्विक विश्वविद्यालय मार्शल आर्ट प्रतियोगिता में आभासी लड़ाई और वास्तविक मुकाबला शामिल है। आभासी लड़ाइयों में अर्हता प्राप्त करने के लिए आपको कम से कम चौथे स्तर के कौशल क्षेत्र की आवश्यकता होती है। वास्तविक युद्ध में भाग लेने के लिए आपको कम से कम एक प्रधान योद्धा होना चाहिए, राष्ट्रपति ली ने कुछ भावुक होकर कहा। जिनहुगुओ अभी तक एक प्रधान योद्धा नहीं है, इसलिए वह पिछली बार केवल आभासी लड़ाई में भाग ले सकता था। ली युआन अवाक रह गया। ये वैसा ही था जैसा उसने अनुमान लगाया था। अपने वरिष्ठ वर्ष से पहले प्रधान योद्धा बनना वास्तव में कठिन प्रतीत होता है। जहां तक वरिष्ठों की बात है, राष्ट्रपति ली ने मुस्कुराते हुए कहा, वरिष्ठ छात्र मानव जाति मार्शल अभिजात वर्ग युद्ध में भाग ले सकते हैं। ये 7 महान ग्रहों के साथ सितारा गठबंधन के सभी मार्शल विश्वविद्यालयों के मार्शल अभिजात वर्ग के लिए एक वास्तविक मुकाबला प्रतियोगिता है। ये सर्वोच्च सम्मान है जिसे प्रत्येक मार्शल आर्ट विश्वविद्यालय प्राप्त करने का प्रयास करता है। मानव मार्शल अभिजात वर्ग लड़ाई। ली युआन की आंखें थोड़ी चमक उठीं। उन्होंने इस प्रतियोगिता के बारे में सुना था और यह वर्चुअल नेटवर्क पर बहुत लोकप्रिय थी। कई अफवाहें थीं, लेकिन ज्यादातर सिर्फ टेक्स्ट मैसेज ही थे, क्योंकि युद्ध के ठोस वीडियो इंटरनेट पर शायद ही कभी खोजे जा सकते थे। ऐसा लग रहा था कि सभी वीडियो नियंत्रित थे और उनके वितरण की अनुमति नहीं थी। केवल चौथे और 5वें वर्ष के छात्र ही भाग ले सकते हैं। ली युआन ने पूछे बिना नहीं रह सका। हाँ, ऐसा नहीं है, राष्ट्रपति ली ने हंसते हुए कहा। वास्तव में इन दोनों प्रतियोगिताओं में 1 सितंबर के आधार पर आयु प्रतिबंध निर्धारित किए गए हैं, जो ब्लू स्टार यूथ रैंकिंग के समान है। उदाहरण के लिए, अगली वैश्विक विश्वविद्यालय मार्शल आर्ट प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए व्यक्ति का जन्म 1 सितंबर 2022 के बाद होना चाहिए। राष्ट्रपति ली ने मुस्कुराते हुए कहा, अगले ह्यूमन मार्शल एलीट बैटल के लिए प्रतिभागियों का जन्म 1 सितंबर 2020 के बाद होना चाहिए। दशकों से एक परंपरा बन गई है जहां नए दूसरे वर्ष के छात्र और जूनियर वैश्विक प्रतियोगिता में भाग लेते हैं और सीनियर और 5वें वर्ष के छात्र मानव मार्शल एलीट लड़ाई में शामिल होते हैं। ली युआन को अचानक एहसास हुआ, ये वर्तमान कॉलेज प्रवेश परीक्षा प्रणाली की ही निरंतरता थी, जिसमें प्रवेश आयु के लिए कट ऑफ तिथि 1 सितंबर निर्धारित थी, जिसमें न तो समय से पहले और न ही देरी से प्रवेश की अनुमति थी, तथा इसे सख्ती से लागू किया जाता था। सांस्कृतिक विश्वविद्यालयों के लिए परीक्षा दोबारा दी जा सकती है, लेकिन मार्शल आर्ट्स यूनिवर्सिटी में आवेदन करने के लिए आपकी आयु कम से कम 17 वर्ष और 18 वर्ष से कम होनी चाहिए। वास्तव में
यदि आप मार्शल आर्ट्स विश्वविद्यालय में प्रवेश नहीं भी पाते हैं तो भी जब तक आप आयु संबंधी आवश्यकता को पूरा करते हैं तब तक आप इसमें भाग ले सकते हैं। राष्ट्रपति ली ने मुस्कुराते हुए कहा, हालांकि पिछले कुछ दशकों में बहुत कम मार्शल आर्ट प्रतिभाएं हैं जो मार्शल आर्ट विश्वविद्यालयों की शिक्षा के बिना प्रसिद्धि प्राप्त कर पाई हैं, और धीरे धीरे यह विभिन्न मार्शल आर्ट विश्वविद्यालयों के बीच प्रतिस्पर्धा बन गई है। ली युआन ने हल्का सा सिर हिलाया। आम जनता से आने वाला एक अज्ञात व्यक्ति, ज्यादातर मामलों में ये सिर्फ कुछ लोगों की कल्पना है। केवल सबसे प्रबल प्रतिभाएं सर्वोत्तम प्रशिक्षकों और साधना संसाधनों के साथ मिलकर वास्तविक प्रतिभाओं को जन्म दे सकती हैं। राष्ट्रपति ली ने कहा, आमतौर पर मानव मार्शल एलीट बैटल का चैंपियन 5वें साल का छात्र होता है, क्योंकि लंबे समय तक प्रशिक्षण लेने से स्वाभाविक रूप से लाभ मिलता है। हालांकि इतिहास में कुछ असाधारण प्रतिभाएं ऐसी भी रही हैं जिन्होंने चैंपियनशिप जल्दी जीत ली। सचमुच? ली युआन ने उत्सुकता से पूछा। काफी सारे, राष्ट्रपति ली ने मुस्कुराते हुए कहा। प्रतियोगिता के 60 से अधिक वर्षों के इतिहास में जिया देश में हमारे पास एक प्रतिभाशाली व्यक्ति है जिसने जूनियर के रूप में चैंपियनशिप जीती है। कौन? फेंग हाई, राष्ट्रपति ली ने मुस्कुराते हुए कहा। आपने शायद उसके बारे में नहीं सुना होगा, लेकिन वह उच्च श्रेणी के मार्शल कलाकारों के बीच बहुत प्रसिद्ध है। 16 साल की उम्र में 5वें चरण के कौशल तक पहुंच गया। 16 साल की उम्र, 5वें चरण का कौशल? ली युआन अचंभित रह गया। क्या ये संभव भी था? दुर्भाग्य से उनकी बाद की उपलब्धियां बहुत अच्छी नहीं रहीं। राष्ट्रपति ली ने अपना सिर हिलाया। वे केवल एक उड़ते हुए स्वर्ग योद्धा बन गए। ली युआन आश्चर्यचकित था। एक उड़ता हुआ स्वर्ग योद्धा बनना एक कम उपलब्धि माना जाता था। तुम समझ नहीं रहे हो, राष्ट्रपति ली ने आह भरते हुए कहा। उसे 17 साल की उम्र में डोनफेंग जी ने अपना प्रत्यक्ष शिष्य बना लिया था और उससे उम्मीद की जा रही थी कि वह फ्लाइंग हेवन लेवल को पार कर जाएगा, यहां तक कि डोनफेंग जी को टक्कर देगा। दुर्भाग्य से उसे एक अड़चन का सामना करना पड़ा और वह फ्लाइंग हेवन लेवल पर ही रह गया। ली युआन ने मन ही मन विलाप किया। तुलना आनंद का चोर है। तो अहंकारी मत बनो, राष्ट्रपति ली ने कहा। कुनलुन मार्शल यूनिवर्सिटी के हाल के 30 साल के इतिहास में मार्शल आर्ट कौशल में आपकी प्रतिभा वास्तव में सर्वश्रेष्ठ में से एक है, लेकिन पूरे 200 साल के इतिहास में आप शीर्ष 100 में भी स्थान नहीं पाएंगे। शीर्ष 100? ली युआन हैरान रह गया। इतना कम? राष्ट्रपति ली ने कहा। शुरुआती दिनों में 3 शीर्ष मार्शल स्कूल नहीं थे और जिया देश की सबसे असाधारण प्रतिभाएं घरेलू स्तर पर ही रहीं। समझे? ली युआन को यह मिल गया। अपने ही समान शुद्ध भला तकनीक के मामले में वह वास्तव में जिया देश के इस वर्ष के छात्रों में शीर्ष पर था, लेकिन अभी भी ऐसे बहुत से छात्र थे जो उसकी बराबरी कर सकते थे। अतीत में ये शीर्ष प्रतिभाएं शीर्ष 5 प्रसिद्ध स्कूलों में प्रवेश पाती थीं, लेकिन हाल के दशकों में प्रत्येक वर्ष के सबसे शक्तिशाली प्रतिभाशाली खिलाड़ी लगभग हमेशा 3 शीर्ष मार्शल स्कूलों में ही जाते रहे हैं। कुनलुन मार्शल विश्वविद्यालय में प्रवेश लेने वाले अधिकतर द्वितीय श्रेणी के छात्र होते हैं, इसलिए कुनलुन मार्शल यूनिवर्सिटी में प्रतिष्ठित स्थान पाना स्वाभाविक रूप से आसान था। राष्ट्रपति ली ने कहा, अभी ताकत पर ज्यादा ध्यान मत दीजिए। जल्दी शुरू करने का मतलब यह नहीं है कि आप फ्लाइंग हेवन स्तर तक पहुंच जाएंगे। ऐसे कई लोग हैं जो धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रपति ली ने मुस्कुराते हुए कहा, मुझे अभी भी आपसे बहुत उम्मीदें हैं कि आप एक फ्लाइंग हेवन वॉरियर बनेंगे। ली युआन, आपके पास वर्तमान में 2 मुख्य लक्ष्य हैं। ली युआन कान लगाकर सुन रहा था। यह एक बुजुर्ग था जो एक मिशन सौंप रहा था। राष्ट्रपति ली ने कहा, सबसे पहले अगले फरवरी से पहले कुनलुन 9 पर्वतों में से 5वें पर्वत को पार करना है। अगर आप ऐसा करते हैं तो मैं आपको अगले फरवरी की वैश्विक विश्वविद्यालय मार्शल आर्ट्स प्रतियोगिता आभासी लड़ाई में भाग लेने की अनुमति दूंगा। 5वें पर्वत को पार करने का अर्थ है कि आपकी कुशलता उच्च श्रेणी के 4थे चरण तक पहुंच गई है। 6ठे पर्वत को पार कर लेने का अर्थ है कि आपकी कुशलता 4थे चरण की पूर्णता तक पहुंच गई है। राष्ट्रपति ली ने गंभीरता से कहा, 7वें पहाड़ को पार करने का मतलब है कि आपके कौशल 5वें चरण में प्रवेश कर चुके हैं। सिद्धांत रूप में आप 4थे चरण के कौशल के साथ आभासी लड़ाई में शामिल हो सकते हैं, लेकिन अगर आपकी ताकत पर्याप्त नहीं है तो ये शर्मनाक होगा। राष्ट्रपति ली ने कहा, आमतौर पर द्वितीय वर्ष के छात्रों को प्रतिस्पर्धा करने की अनुमति होती है। यदि आप इसमें सफल हो जाते हैं तो मैं आपको अपने क्षितिज को व्यापक बनाने के लिए प्रथम वर्ष के छात्र के रूप में जाने दूंगा। 5वें पर्वत को पार करना, उच्च श्रेणी का 4था चरण। ली युआन ने खुद से कहा, उसे यह बहुत मुश्किल नहीं लगा। आखिरकार ली युआन ने सितंबर तक उच्च रैंक के 4थे चरण की सीमा तक पहुंचने का लक्ष्य निर्धारित किया था। तभी वह 20 मिलियन ब्लू स्टार सिक्के का इनाम प्राप्त कर सकेगा। राष्ट्रपति ली ने कहा, दूसरा लक्ष्य और भी महत्वपूर्ण है। इस अक्टूबर में 10 स्कूलों की फ्रेशमैन लड़ाई। आपका लक्ष्य प्रथम आना है या कम से कम शीर्ष 4 में जगह बनाना है। 10 स्कूलों की फ्रेशमैन लड़ाई। ली युआन हैरान था। कौन से 10 स्कूल?
क्या इसमें हमारे ज़िया देश के 5 प्रसिद्ध स्कूल शामिल हैं? हाँ, और एशिया के 5 अन्य महान मार्शल आर्ट स्कूल जैसे सकुरा देश, तियानजू देश। संयुक्त प्रतियोगिता इस वर्ष हमारे ज़िया देश में होने वाली है। राष्ट्रपति ली ने मुस्कुराते हुए कहा, हर साल 10 शीर्ष मार्शल आर्ट स्कूलों के नए छात्र लड़ेंगे और पुरस्कार बहुत बड़े होंगे। शीर्ष 16 छात्रों को 20 मिलियन ब्लू स्टार कॉइन का इनाम मिलेगा। ली युआन की आंखें चमक उठीं। वह बहुत था, पैसा तो बस एक पहलू है। 7 सितारा गठबंधन ने हमारे नए खिलाड़ी युद्ध में शीर्ष 4 में से प्रत्येक के लिए एक स्वर्गीय सामग्री खजाना तैयार किया है, जो वास्तव में सबसे महत्वपूर्ण है। राष्ट्रपति ली ने ली युआन को देखा। ये खजाने ज़्यादातर कुछ रहस्यमय सितारा क्षेत्रों से आते हैं और उनके मूल्य को पैसे से गिनना मुश्किल है। यदि इन्हें बेचा जाए तो आसानी से कई 100 मिलियन ब्लू स्टार सिक्के मिल जाएंगे। प्रत्येक खजाना विशेष रूप से आपकी व्यक्तिगत स्थिति के लिए तैयार किया गया है, राष्ट्रपति ली ने आगे कहा। क्या आप समझे? मैं समझ गया, ली युआन ने अपनी सांस रोककर जवाब दिया। स्वर्गीय भौतिक खजाने, इन शब्दों से शीर्षक वाली कोई भी चीज़ वास्तव में असाधारण थी। पिछली बार उन्हें स्टेलर अर्थ मैरो क्रिस्टल मिला था, जिसका वादा प्रांत के लॉर्ड यांग ने किया था, लेकिन आवश्यकताएं बहुत अधिक थीं और उन्हें निकट भविष्य में इसे प्राप्त करने की कोई आशा नहीं दिख रही थी। इसके विपरीत अक्टूबर में होने वाला द स्कूल्स फ्रैशमैन वार मेरे लिए अधिक निकट और अधिक आरामदायक है। इसे हल्के में मत लो, राष्ट्रपति ली ने याद दिलाया। जैसे हमारे स्कूल में आप हैं, ज़िया देश के अन्य 4 प्रसिद्ध स्कूलों में भी कुछ प्रतिभाशाली लोग हैं। एशिया के अन्य 5 प्रसिद्ध स्कूल भी हर साल प्रतिभाशाली छात्रों को जन्म देते हैं। संक्षेप में, शीर्ष 4 के लिए प्रतिस्पर्धा करना काफ़ी कठिन है। ठीक है, मैं कड़ी मेहनत करूंगा, ली युआन ने सिर हिलाकर कहा। उसके भीतर भी लड़ने की भावना जागृत हुई। 10 स्कूलों के इस नए युद्ध में न केवल व्यक्तिगत पुरस्कार बल्कि राष्ट्र का सम्मान भी शामिल है। यद्यपि 7 सितारा गठबंधन की स्थापना 100 वर्ष पहले हुई थी और विदेशी सभ्यताओं से खतरा काफ़ी अधिक है, फिर भी ब्लू स्टार के देशों के बीच युद्ध बंद हो गए हैं। लेकिन शांतिकाल के दौरान प्रतिस्पर्धा और राष्ट्रीय सम्मान के लिए प्रतिस्पर्धा कभी नहीं रुकी। ... जैसे जैसे ली युआन ने राष्ट्रपति ली के साथ बातचीत की, उन्हें मार्शल आर्ट्स विश्वविद्यालय की विभिन्न प्रशिक्षण प्रणालियों की गहन समझ प्राप्त हुई। आप मुझे व्यक्तिगत रूप से कौशल सिखाएंगे? ली युआन ने आश्चर्य से पूछा। क्या बात है, क्या मैं योग्य नहीं हूँ? राष्ट्रपति ली ने आधी मुस्कान के साथ पूछा। नहीं, बिल्कुल नहीं, ली युआन ने हंसते हुए कहा, मैं बस थोड़ा अभिभूत हूँ। मैंने सोचा कि मैं किसी अन्य शिक्षक का अनुसरण करूंगा। ली युआन ने यह बात स्कूल के परिचय से सीखी थी। स्कूल का पाठ्यक्रम 4 श्रेणियों में विभाजित है: सामान्य शिक्षा, कौशल कक्षाएं, साधना कक्षाएं और व्यवहारिक युद्ध कक्षाएं। प्रत्येक श्रेणी में अलग अलग शिक्षक हैं। सबसे महत्वपूर्ण कौशल वर्ग हैं, उसके बाद व्यवहारिक युद्ध वर्ग हैं। सामान्यतः एक नया विद्यार्थी साधना के लिए एक शिक्षक का अनुसरण करना पसंद करता है, उदाहरण के लिए एक भाला तकनीक शिक्षक के अधीन भाला तकनीक का अभ्यास करना। राष्ट्रपति ली ने बताया, तलवार चलाने का अभ्यास करने वाले लोग तलवार चलाने की तकनीक के शिक्षक का अनुसरण करते हैं। केवल कौशल शिक्षकों के लिए ही स्कूल में 300 से अधिक शिक्षक हैं। एक शिक्षक 20 या 30 विद्यार्थियों से लेकर लगभग 100 विद्यार्थियों तक का नेतृत्व कर सकता है। राष्ट्रपति ली ने मुस्कुराते हुए कहा, कौशल शिक्षक कम से कम 26वें स्तर के प्रधान योद्धा होते हैं, जिनके कौशल चौथे चरण में सूक्ष्मता तक पूर्ण हो जाते हैं। उनके लिए दूसरे और तीसरे चरण के छात्रों को पढ़ाना काफ़ी आसान होता है। ली युआन ने अपनी सांस रोक ली। क्या इसका मतलब यह है कि कुनलुन मार्शल यूनिवर्सिटी में कम से कम 325वें स्तर या उससे उच्चतर प्राइम योद्धा हैं? ऐसे शिक्षण संसाधन वास्तव में बहुत प्रभावशाली हैं। राष्ट्रपति ली ने आगे कहा, जब एक छात्र का मार्शल कौशल चौथे चरण तक पहुंच जाता है, तो सामान्य शिक्षकों को मार्गदर्शन प्रदान करने में संघर्ष करना पड़ता है। उन्हें एक उपाध्यक्ष द्वारा नेतृत्व किया जाना चाहिए। हमारे संस्थान में वर्तमान में लगभग 1100 छात्र हैं। आपको मिलाकर यहाँ 52 छात्र हैं, जिनकी योग्यता चौथे चरण या उससे ऊपर है। राष्ट्रपति ली ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं जिस हथियार का अभ्यास करता हूँ वह भाला है, जो आपको सिखाने के लिए एकदम सही है। अगले कुछ समय तक आप मेरे अधीन सीखते रहेंगे। ठीक है, ली युआन ने इससे अधिक कुछ नहीं चाहा। यहाँ आने से पहले ली युआन ने वान किंगहे से बात की थी। हाई स्कूल शिक्षक और मार्शल आर्ट विश्वविद्यालय शिक्षक पूरी तरह से अलग अवधारणाएं हैं। विश्वविद्यालय कौशल शिक्षक प्राचीन गुरु शिष्य संबंध के अधिक सदृश हैं। इसलिए बिना किसी हिचकिचाहट के ली युआन खड़े हो गए और सम्मानपूर्वक एक गहरा झुककर कहा, ली युआन शिक्षक को नमस्कार करता है। शिक्षक, यह उपाधि राष्ट्रपति की तुलना में अधिक अंतरंग है। ऐसी औपचारिकताओं की कोई आवश्यकता नहीं है। हम प्राचीन गुरु शिष्य प्रथाओं के समय में नहीं हैं, राष्ट्रपति ली ने कहा और ली युआन को उठाने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाया। लेकिन ली युआन अधिक तेजी से आगे बढ़ा और अपना गहरा धनुष पूरा किया।
नवंबर LBJNN। शुरू से अंत तक बिना किसी हिचकिचाहट के। क्यों परेशान होना, हम आधुनिक समाज में हैं, इन औपचारिकताओं में नहीं उलझना चाहिए, राष्ट्रपति ली ने मुस्कुराते हुए कहा। फिर भी उनके चेहरे की खुशी छिप नहीं सकी। अनुष्ठान सती लग सकते हैं, लेकिन वे एक प्रकार का सम्मान दर्शाते हैं। लोगों और मामलों से निपटने में यदि कोई व्यक्ति सती बातों को भी नहीं संभाल सकता, तो वह वास्तविक बातों पर चर्चा कैसे कर सकता है। दोपहर के 2 बजे थे। हेलोंग बिल्डिंग की 7वीं मंजिल पर एक विशाल मार्शल आर्ट कक्ष में मार्शल आर्ट की वर्दी पहने 18 छात्र पहले से ही इंतजार कर रहे थे। इनमें से अधिकांश छात्र लंबे हथियारों, मुख्यतः लंबे भालों के साथ अभ्यास कर रहे थे। शिक्षक यहाँ हैं, वह आ गया है, लगता है उसके साथ भी कोई है, कहते हुए 10 से अधिक छात्र तुरंत अपनी सीटों पर बैठ गए। उन्होंने ली यांग को मार्शल आर्ट्स रूम में प्रवेश करते हुए देखा और ली युआन उनके पीछे पीछे आ रहा था। यहाँ बैठ जाओ, ली यांग ने उसे खाली सीटों में से एक पर बैठने का निर्देश दिया। ली युआन आज्ञाकारी भाव से बैठा रहा और अपने चारों ओर मौजूद लोगों की निगाहों को महसूस करता रहा। एक विचार के साथ उन्होंने अपनी दिव्य महल जांच को सक्रिय किया और तत्पश्चात 4 व्यक्तियों की जांच की। सभी मार्शल आर्टिस्ट थे और उनमें से एक प्रधान योद्धा भी था। मुझे परिचय दें, आज हमारे साथ जुड़ने वाला नया छात्र फ्रेशमैन ली युआन है, जो हमारे छठे संस्थान में नए छात्रों का बड़ा भाई है। आज से वह आपका सहपाठी भी होगा, राष्ट्रपति ली ने धीरे से कहा। उसे कम मत आंकिए। शारीरिक गुणवत्ता के मामले में वह प्रवेश रैंक तक पहुंच गया है। जहां तक उनके कौशल स्तर की बात है, तो वे चौथे चरण के मध्यवर्ती स्तर पर हैं, जो उन्हें पहले से ही मध्य में रखता है। राष्ट्रपति ली ने अपने छात्रों पर नजर डाली। 17 वर्ष की उम्र में प्रवेश रैंक तक पहुंचना, ये प्रभावशाली है। उसका नाम ली युआन है। मैंने इसके बारे में सुना है। कल प्रवेश प्रतियोगिता में ली युआन सबसे आगे रहे। हमारे छठे संस्थान को प्रथम स्थान मिला और प्रतियोगिता का ऐतिहासिक रिकॉर्ड भी तोड़ दिया। क्या ये जिन हुगुओं से अधिक प्रभावशाली नहीं है? क्या हमारा छठा संस्थान इस वर्ष उन्नति करेगा? इन वरिष्ठ सहपाठियों ने आपस में फुसफुसाया और जो कुछ नहीं जानते थे, वे तुरंत ली युआन की पिछले दिन की उपलब्धियों से अवगत हो गए। उन्होंने उस पर मित्रतापूर्ण, यहाँ तक कि प्रशंसा भरी नजरें डालीं। ली युआन ने भी तुरंत बहुत विनम्रता से जवाब में सिर हिला दिया। वह यह अच्छी तरह से जानता था कि ये 18 वरिष्ठ सहपाठी, जिनमें से अधिकतर चौथे और 5वें वर्ष के छात्र थे, स्नातक होने के बाद कुछ और वर्षों तक अपने शरीर को कठोर बनाने के बाद प्रधान योद्धा बनने के लिए लगभग नियत थे। यहाँ तक कि अकेले युद्ध कौशल के मामले में भी कई लोग उससे अधिक शक्तिशाली थे। ठीक है, सभी लोग इस ओर देखें और कक्षा की बात सुनें। आज मैं तार्कीय भाला तकनीक के बारे में बात करूंगा। ध्यान से सुनो। राष्ट्रपति ली ने जानबूझकर ली युआन की ओर देखा। मार्शल आर्ट कौशल चौथे स्तर पर पहुंच गया। चाहे वह भाला हो या तलवार, कई हथियार केवल बाहरी होते हैं, सबसे आवश्यक पहलू हृदय है। लियांग ने कहा, किसी भी हथियार का अभ्यास करने के लिए उसे पहले हृदय से जुड़ना चाहिए। भाला अजेय प्रगति, अप्रत्याशित परिवर्तन चाहता है और आक्रमण के लिए सबसे उपयुक्त है। इसकी अधिकतम शक्ति को उन्मुक्त करने के लिए हमारी आत्मा को भी इसके साथ प्रतिध्वनित होना चाहिए। लियांग ने विस्तार से बताया, स्टेलस स्पीयर तकनीक रक्षा के लिए सबसे अधिक कारगर प्रतीत हो सकती है, फिर भी इसका सार रक्षा के भीतर छिपी विस्फोटक आक्रामक क्षमता है। समय बीतता गया, सेकंड दर सेकंड। वास्तव में ये पहली बार नहीं था जब लियांग ने तार्कीय भाला तकनीक के बारे में बताया था, लेकिन ली युआन की वजह से उन्होंने आज जानबूझकर तार्कीय भाला तकनीक को चुना और शुरुआत से शुरू किया। भाला तकनीक की अवधारणा से लेकर प्रत्येक चाल के विखंडन तक और यहाँ तक कि 5 तकनीकों की एकता की अंतिम अवस्था तक। हर छात्र ने ध्यानपूर्वक सुना। सभी लोग भाला चलाने का अभ्यास नहीं करते थे, लेकिन चूंकि वे सभी लंबे हथियारों से प्रशिक्षण ले रहे थे, इसलिए उनमें समानताएं थीं। तो यह है तार्कीय भाला तकनीक, ली युआन ने ध्यानमग्न और मंत्रमुग्ध होकर सुना। यद्यपि गुप्त मैनुअल तक पहुंच प्राप्त करने से एआई शिक्षकों से मार्गदर्शन भी मिलता है, फिर भी एआई शिक्षक की क्षमताएं सीमित हैं। ली यांग का स्पष्टीकरण अधिक स्पष्ट था। आधे घंटे बाद प्रत्येक छात्र के लिए बारी बारी से ऊपर जाने और ली यांग के साथ चालों को तोड़ने का प्रशिक्षण लेने का समय आ गया। अंततः लगभग 2 घंटे तक चली कक्षा समाप्त हो गई। वापस लौटने के बाद इस पर अच्छी तरह विचार करना। अगले सप्ताह इसी समय मैं स्टिक तकनीक समझाऊंगा, लियांग ने कहा। कक्षा समाप्त। ली युआन, अपने साथी छात्रों के साथ अधिक बातचीत करो। आधे घंटे में मेरे कार्यालय में आओ, लियांग ने मार्शल आर्ट्स रूम से सीधे बाहर निकलने से पहले निर्देश दिया। हाँ, ली युआन ने सिर हिलाया। जैसे ही लियांग कक्षा से बाहर निकले, अन्य दर्जन भर वरिष्ठ पुरुष और महिला छात्रों का ध्यान ली युआन की ओर गया। जूनियर भाई ली युआन, आप कहाँ से हैं? आपने इतना ताकतवर बनने के लिए कैसे प्रशिक्षण लिया? जूनियर भाई ली युआन, क्या आपकी कोई गर्लफ्रेंड है? चलो छोटे भाई, वीचैट पर जुड़ते हैं, वरिष्ठ बहनों में से एक ने सीधे कहा। सभी ने बहुत उत्साह दिखाया।
ली युआन को थोड़ी शर्मिंदगी महसूस हुई और उसने एक एक करके उन्हें जवाब दिया। ली युआन, मैं यान हे हूँ। स्वागत है, एकमात्र प्रधान योद्धा, एक लंबा पतला युवक मुस्कुराते हुए बोला। तुरंत ही अन्य लोग शांत हो गए, जाहिर तौर पर यान हे को उच्च सम्मान की दृष्टि से देखते हुए। वरिष्ठ भाई यान, ली युआन ने जवाब में सिर हिलाया। ली युआन, वरिष्ठ भाई यान हम में सबसे मजबूत हैं, न केवल एक प्रधान योद्धा, बल्कि भला कौशल के लिए सूक्ष्म तकनीक में भी कुशल, पूरे विश्वविद्यालय में शीर्ष 10 सेनानियों में शुमार, तीसरे वर्ष के शीशियाओ नामक एक वरिष्ठ ने परिचय दिया। प्रधान योद्धा, सूक्ष्म तकनीक स्तर। ली युआन अंदर से चौंक गया। यहाँ तक कि अंकल वान भी सूक्ष्म तकनीक के स्तर तक नहीं पहुंचे थे। जैसा कि ली युआन ने अनुमान लगाया था, कुनलुन मार्शल यूनिवर्सिटी में वर्षों के प्रशिक्षण और संचय से गुजरे छात्रों के शीर्ष स्तर में वास्तव में दुर्जेय सेनानियों का एक समूह था। यान हे, जिन्होंने खुद को विद्वानों की तरह पेश किया, मुस्कुराते हुए कहा, जूनियर भाई ली युआन आज ही आए हैं और उन्हें अभी भी इस जगह से परिचित होना है। कल रात मैं अपने विला में एक भोज का आयोजन क्यों न करूं? हम सभी जश्न मना सकते हैं और ऐसा करके जूनियर भाई ली युआन का स्वागत कर सकते हैं। एक भोज? ली युआन आश्चर्यचकित था। स्कूल में भोज? हाँ हाँ, जूनियर भाई ली युआन, यह एक परंपरा है, सीनियर सिस्टर शिष्याओं ने मुस्कुराते हुए समझाया। जब भी शिक्षक के अधीन कोई नया जूनियर आता है तो हम एक भोज का आयोजन करते हैं। ये तालमेल बनाने का एक तरीका भी है। बस कुछ पैसे उपलब्ध करा दीजिए और स्कूल का लॉजिस्टिक्स विभाग सब कुछ संभाल लेगा। हम कुनलुन मार्शल यूनिवर्सिटी में आम मार्शल आर्ट यूनिवर्सिटी की तरह नहीं हैं, सीनियर सिस्टर शिष्याओं ने हंसते हुए कहा। इसके अलावा सीनियर ब्रदर यान एक प्राइम वॉरियर है जो अक्सर स्टार दायरे में जाता है और अविश्वसनीय दर से पैसा कमाता है। वह बहुत अमीर है, इसलिए उसके लिए इन कुछ हज़ारों को बचाने के बारे में चिंता न करें। ली युआन तुरंत समझ गया। एक तरह से वरिष्ठ भाई बहनों का ये समूह एक अन्य समूह का प्रतिनिधित्व करता था, जो कुनलुन मार्शल विश्वविद्यालय के विद्यार्थी समुदाय का शिखर था। उन्हें साधारण कॉलेज के छात्र नहीं माना जाना चाहिए था। उनके वर्तमान शांत व्यवहार के बावजूद एक बार लड़ाई छिड़ जाने पर उनमें से प्रत्येक की मार्शल ताकत भारी पड़ जाती थी। विशेष रूप से यह वरिष्ठ भाई यान, सूक्ष्म तकनीक में अपनी दक्षता के साथ, उसकी शक्ति एक बार प्रकट होने पर भयानक होगी। स्नातक होने पर उनकी स्थिति संभवतः अंकल वान से कहीं अधिक ऊंची होगी। आखिर उसकी उम्र क्या थी? उसका भविष्य उज्ज्वल था और वह उड़ता हुआ स्वर्ग योद्धा बनने की आकांक्षा भी कर सकता था। ठीक है, ली युआन मुस्कुराया। आमंत्रण के लिए धन्यवाद वरिष्ठ भाई यान। मैं कल जरूर आऊँगा। वरिष्ठों का ये समूह उनका भविष्य का नेटवर्क होगा। अच्छा, हम कल जूनियर भाई ली युआन का इंतजार करेंगे, यान हे ने मुस्कुराते हुए कहा। अगर भविष्य में प्रशिक्षण के बारे में आपके कोई सवाल हो तो बेझिझक हमसे पूछें। ठीक है, ली युआन ने सिर हिलाया। ली युआन अधिक दोस्त बनाना चाहता था। इसी तरह इन वरिष्ठ भाइयों और बहनों में से कोई भी मूर्ख नहीं था। एक संक्षिप्त विश्लेषण से ली युआन की भयानक क्षमता का पता चलेगा। संप्रदाय के सदस्यों के बीच भाईचारा बहुत मूल्यवान था। यह अंकल वान और 8वें संस्थान के उपाध्यक्ष झाओ के बीच के रिश्ते जैसा ही था। जब वे दोनों छोटे थे तो उनके बीच भी ऐसा ही रिश्ता था। वैसे जूनियर भाई ली युआन, चूंकि आप आज ही आए हैं, यदि आपके पास समय हो तो आप स्पिरिट पिलर का प्रयास करना चाहेंगे, यान हे ने सुझाव दिया। याद दिलाने के लिए धन्यवाद वरिष्ठ भाई। वरिष्ठ भाई बहनों के नए समूह को अलविदा कहने के बाद ली युआन समय पर ली यान के कार्यालय पहुंच गया। दरवाज़ा खुला था। गुरुजी, ली युआन ने सीधे प्रवेश न करते हुए दरवाजे की चौखट पर दस्तक दी। तुम आ गए, ली यांग ने हल्का सा मुस्कुराते हुए कहा, अंदर आ जाओ। कार्यालय के अंदर ली यांग के अलावा एक लंबा पतला मध्यम आयु वर्ग का व्यक्ति भी था जो ली युआन को देखकर मुस्कुरा रहा था। ली युआन, यह आपके व्यवहारिक युद्ध शिक्षक जियांग लुन हैं, ली यांग ने परिचय दिया। सूक्ष्म तकनीक के साथ एक स्तर 27 प्रधान योद्धा और एक भाला तकनीक प्रशिक्षक भी। ली यांग ने कहा, कल से हर 3 दिन में वह व्यक्तिगत रूप से आपके साथ 2 घंटे प्रशिक्षण लेंगे। एक व्यवहारिक युद्ध शिक्षक? ली युआन चौंक गया। क्या उसके साथ मुकाबला करने के लिए आपके पास लेवल 27 का प्राइम योद्धा है? क्या यह अतिशय भव्यता नहीं थी? ऐसा प्रधान योद्धा अंकल वान से कहीं अधिक शक्तिशाली था। क्या व्यवहारिक प्रशिक्षण आमतौर पर स्पैरिंग कोचों के साथ नहीं होता है? ली युआन पूछे बिना नहीं रह सका। नामांकन के समय दिए गए निर्देशों के अनुसार प्रथम वर्ष के छात्रों के लिए व्यवहारिक युद्ध कक्षाएं आमतौर पर आयोजित की जाती हैं, जिसमें 15वें से 20वें स्तर के बीच रैंक वाले मार्शल आर्टिस्ट को अभ्यास साथी के रूप में शामिल किया जाता है। आखिरकार केवल कुछ ही प्राइम वारियर प्रशिक्षक उपलब्ध हैं जो सामान्यतः व्यापक मार्गदर्शन प्रदान करने में सक्षम हैं। क्या यह अजीब है? ली यांग ने मुस्कुराते हुए पूछा। साधारण छात्रों को, जाहिर है, केवल लेवल 10 प्लस स्पैरिंग पार्टनर के साथ ही व्यवहारिक प्रशिक्षण मिलेगा। सबसे अच्छे छात्रों को उनके चौथे या 5वें वर्ष तक एक नियमित प्राइम वॉरियर मिल सकता है।
लेकिन आप अलग हैं, लियांग ने कहा। एस लेवल विशेष प्रशिक्षण अनुबंध, पूरे स्कूल में 50 से भी कम, प्रत्येक को एक वास्तविक शिक्षक द्वारा व्यक्तिगत रूप से प्रशिक्षित किया गया। जियांग लुन एक उत्कृष्ट शिक्षक हैं और आपको उनके साथ अभ्यास करने से नियमित अभ्यास साथी की तुलना में कहीं अधिक लाभ होगा। लियांग ने हंसते हुए कहा, अब जल्दी करो और शिक्षक जियांग लुन को नमस्कार करो। शिक्षक जियांग, ली युआन ने सम्मानपूर्वक अभिवादन किया। मैंने राष्ट्रपति ली से सुना, जियांग लुन ने मुस्कुराते हुए कहा, कि आप दाखिला लेते ही इंटरमीडिएट 4th लेवल पर थे। मैंने पहले कभी इतने प्रभावशाली छात्र को नहीं पढ़ाया। मुझे उम्मीद है कि मेरा व्यावहारिक युद्ध प्रशिक्षण आपको और भी आगे बढ़ने में मदद करेगा। ली युआन ने सिर हिलाया। आखिरकार उसे एस रैंक विशेष प्रशिक्षण अनुबंध की खासियत का एहसास हुआ, जिसमें एक शक्तिशाली प्राइम वॉरियर को एक स्पैरिंग पार्टनर के रूप में शामिल किया गया। अगर उसे इसके लिए भुगतान करना पड़े तो इसकी कीमत कितनी होगी? एक एकल मुकाबले में कम से कम 2 लाख ब्लू स्टार सिक्के खर्च होंगे, और वह भी हर 3 दिन में एक बार ही होता था। ली युआन ने जियांग लुन के साथ प्रशिक्षण का समय तय किया। जियांग लुन एक नियमित शिक्षक है, वह आपको हर 3 दिन में केवल एक बार ही प्रशिक्षित कर सकता है। हर दिन मैं व्यावहारिक युद्ध प्रशिक्षण के लिए आपके साथ अभ्यास करने के लिए एक और साधारण प्रधान योद्धा की व्यवस्था करूंगा, लियांग ने आगे कहा। व्यावहारिक युद्ध प्रशिक्षण शरीर को व्यापक रूप से उत्तेजित करता है। कोई भी अवधि ठीक है। NOWELL-BE-IN.C-OM। जब तक आपका शरीर इसे सहन कर सकता है, प्रभाव आभासी लड़ाइयों की तुलना में बहुत बेहतर होगा। इसलिए अब से स्टाररी स्काइज फाइटिंग नेटवर्क पर अपने लड़ाई के समय को कम करने का प्रयास करें। हाँ, ली युआन ने भावुक होकर कहा। वास्तव में व्यावहारिक युद्ध प्रशिक्षण के प्रभाव आभासी युद्ध से कहीं बेहतर थे। मुख्य प्रश्न ये था कि कितने लोग इसे वहन कर सकेंगे। ली यांग की व्यवस्था कई प्रधान योद्धाओं को उसे प्रशिक्षित करने के लिए शिफ्ट घुमाने के बराबर थी। यह अविश्वसनीय रूप से भव्य था। चल दर, मेरे पीछे पीछे आत्मा स्तंभ तक आओ, ली यांग ने कार्यालय से बाहर निकलते हुए कहा। ली युआन जल्दी से उसके पीछे गया। एक उड़ने वाले वाहन पर सवार होकर वे शीघ्र ही वर्मिलियन बर्ड बिल्डिंग के बाहर पहुंच गए। वर्मिलियन बर्ड बिल्डिंग तीसरे, चौथे और 5वें वर्ष के छात्रों के लिए एक सार्वजनिक भवन था जो 3 टावरों में विभाजित था। निश्चित रूप से इसका नाम भवन के बाहर स्थित विशाल प्लाजा के नाम पर रखा गया है, जहां एक पक्षी प्राणी की विशाल कंकाल प्रतिमा खड़ी थी, जिसके पंखों का फैलाव 200 मीटर से भी अधिक था। ये सचमुच विस्मयकारी था। फ्लाइंग हेवन लेवल से परे एक अग्नि प्रणाली प्राणी। ली युआन ने विशाल कंकाल को देखते हुए चौंक कर कहा। हाँ, लियांग ने कहा, यह फ्लाइंग हेवन लेवल से परे एक फायर सिस्टम एवियन प्राणी है जिसे डोंगफेंग जी ने विश्वविद्यालय को अपना शरीर दान करने से पहले मार डाला था, जिसे अंततः एक स्मारक के रूप में यहाँ रखा गया था। ली युआन ने अंदर ही अंदर आह भरी। उन्होंने कुनलुन मार्शल यूनिवर्सिटी का परिचय पढ़ा था। फ्लाइंग हेवन लेवल से परे स्टार रियल्म प्राणियों के खुले तौर पर प्रदर्शित कंकाल अवशेषों की संख्या 3 थी, और उड़ते स्वर्ग स्तर के लोगों की बात करें तो उनकी संख्या 10 से अधिक थी। ये जूनियर छात्रों के लिए एक चेतावनी थी और कुनलुन की शानदार उपलब्धियों का प्रदर्शन भी। फुट वे दोनों विमान से उतरे और वर्मिलियन बर्ड बिल्डिंग की ओर चल पड़े। रास्ते में कई छात्र राष्ट्रपति ली का अभिवादन कर रहे थे। राष्ट्रपति ली ने प्रत्येक प्रश्न का उत्तर दिया। उसके बाद शीघ्र ही राष्ट्रपति ली युआन का नेतृत्व करते हुए कई शक्तिशाली गार्डों को पार करते हुए वर्मिलियन बर्ड बिल्डिंग के पूर्वी टावर पर पहुंचे। वे सीधे भूमिगत हो गए। सीढ़ियों से प्रकाश की एक चमक गुजरी। ली युआन के सामने एक विशाल भूमिगत चौक था जो 10 मीटर ऊंचा और कई हजार वर्ग मीटर में फैला हुआ था। रोशनियां उज्ज्वल थीं। प्लाजा में अलग अलग स्थानों पर लगभग 100 छात्र खड़े थे। सभी की आंखें बंद थीं। उनमें से कई के चेहरे विकृत थे और ऐसा लग रहा था कि वे भारी पीड़ा झेल रहे हैं। वहां कई ऐसे लोग भी थे जिनके माथे से पसीना टपक रहा था। ली युआन ने अपनी सांस रोक ली क्योंकि वह यह दृश्य देख रहा था। उसकी नज़र सहज रूप से चौक के दूर छोर पर स्थित विशाल कांस्य स्तंभ पर चली गई। लगभग 5 मीटर ऊंचा तथा लगभग 2 मीटर व्यास वाला कांस्य रंग, प्राचीन कांस्य का हरा रंग नहीं बल्कि चमकदार सुनहरा रंग। इसकी सतह पर अनगिनत जटिल गुप्त चिन्ह उकेरे गए थे जो इसे एक रहस्यमय और विशिष्ट रूप देते थे। उसी समय, हालांकि 100 मीटर की दूरी पर, ली युआन अभी भी उस कांस्य स्तंभ से निकलने वाले रहस्यमय आध्यात्मिक दबाव को महसूस कर सकता था, जिससे वह थोड़ा असहज हो गया। शिक्षक, क्या ये वही आत्मा स्तंभ है जिसका वर्णन स्कूल के परिचय में किया गया है? ली युआन खुद को पूछे बिना नहीं रह सका। ये सही है। स्पिरिट पिलर कुनलुन मार्शल यूनिवर्सिटी का सबसे बेशकीमती खजाना है और जिया देश के शीर्ष 5 प्रतिष्ठित स्कूलों में से एक है। लियांग ने अपनी आवाज़ में गर्व के भाव के साथ कहा, ये डोनफांग जी द्वारा हमारे कुनलुन मार्शल यूनिवर्सिटी को दिया गया सबसे महत्वपूर्ण उपहार है। लियांग ने मुस्कुराते हुए कहा, स्पिरिट पिलर की बदौलत दशकों से कुनलुन क्योटो मार्शल यूनिवर्सिटी को थोड़ा पीछे छोड़ने में सक्षम रहा है। ली युआन ने आश्चर्य से सिर हिलाया।
जिया देश के शीर्ष 5 प्रतिष्ठित स्कूलों में राजधानी में स्थित क्योटो मार्शल विश्वविद्यालय को अद्वितीय स्थान प्राप्त हुआ क्योंकि इसे सबसे अधिक धनराशि प्राप्त हुई। लेकिन कुनलुन मार्शल यूनिवर्सिटी भी कम प्रतिष्ठित नहीं थी, बल्कि वह और भी मजबूत लग रही थी। क्यों? कई स्रोतों के अनुसार ये डोंगफेंग जी द्वारा प्रस्तुत आत्मा स्तंभ के कारण था। जाओ, कोशिश करो और देखो कि तुम कितनी दूर तक जा सकते हो, ली यांग ने हंसते हुए कहा। हाँ, ली युआन ने कहा, सीढ़ियों से उतरते हुए और दूरी पर स्थित विशाल कांस्य स्तंभ की ओर चलते हुए। पहले 20 मीटर तक तो यह आसान था, ज़्यादा असुविधाजनक नहीं था। परंतु फिर जैसे ही ली युआन कांस्य स्तंभ से 50 मीटर के भीतर पहुंचा, उसने जमीन पर विशेष रूप से चिन्हित सावधानी रेखा को पार कर लिया। ऐसा लगा जैसे उसने किसी विशेष क्षेत्र में कदम रख दिया हो, क्योंकि एक अदृश्य आध्यात्मिक दबाव ने ली युआन को तुरंत घेर लिया था। धमाका, मानो ली युआन की चेतना पर एक बड़ा हथौड़ा टूट पड़ा हो। सौभाग्य से ली युआन की आध्यात्मिक शक्ति असाधारण रूप से मजबूत थी। ली युआन की आंखें आश्चर्य से सिकुड़ गईं, इतना मजबूत आध्यात्मिक दबाव। बैंग बैंग, यह आध्यात्मिक दबाव एक बार का नहीं था, बल्कि ली युआन की आत्मा पर ज्वार की तरह बह गया, लगातार हमला कर रहा था और उसके मानसिक दबाव को बढ़ा रहा था। अपने पहले प्रयास के लिए इतना उत्सुक होना और फिर भी आसानी से सहन करना, आपकी आध्यात्मिक शक्ति वास्तव में बहुत मजबूत है। ली यांग मुस्कुराते हुए ली युआन के पास प्रकट हुए। क्या अब आप आत्मा स्तंभ के महत्व को समझते हैं? आध्यात्मिक शक्ति को शांत और मजबूत करने के लिए, ली युआन ने धीरे से कहा। बिल्कुल, ली यांग ने सिर हिलाया। शारीरिक प्रशिक्षण की तरह अनगिनत कठोर सत्रों के बाद ताकत और गति स्वाभाविक रूप से बेहतर हो जाती है। यही बात आध्यात्मिक शक्ति के लिए भी लागू होती है। आत्मा स्तंभ का उद्देश्य मार्शल कलाकारों की आध्यात्मिक शक्ति को समाप्त करना है, जिससे आत्मा लगातार थकी रहती है। ली यांग ने फुसफुसाया, फिर जब आत्मा ठीक हो जाती है तो आध्यात्मिक शक्ति स्वाभाविक रूप से मजबूत हो जाती है। युआन ने ली यांग की बातें सुनी और आत्मा के स्तंभ की ओर देखा। आध्यात्मिक शक्ति विकसित करने का यह तरीका सचमुच अनोखा था। इससे पहले जब ली युआन जियांग सिटी में था, उसने ऐसी बात कभी नहीं सुनी थी। आखिरकार आध्यात्मिक शक्ति शारीरिक शक्ति की तरह दृश्यमान या मूर्त नहीं है, और इसे बढ़ाना आसान नहीं है। आध्यात्मिक शक्ति बहुत महत्वपूर्ण है, आपको इसकी गहरी समझ होनी चाहिए, ली यांग ने कहा। आध्यात्मिक शक्ति जितनी मजबूत होगी, शरीर पर उतना ही बेहतर नियंत्रण होगा और कौशल विकसित करना उतना ही आसान होगा। ली युआन ने हल्के से सिर हिलाया, जिस गति से उसके कौशल में सुधार हुआ। उनकी स्वाभाविक समझ के अलावा उनकी आध्यात्मिक शक्ति में तेजी से वृद्धि निस्संदेह सबसे महत्वपूर्ण कारण थी। मजबूत आध्यात्मिक शक्ति के साथ धारणा, गणना और समझने की क्षमताओं में लगातार सुधार होगा। एक तरह से यह समझ बढ़ाने जैसा है, लेकिन आध्यात्मिक शक्ति में सुधार करना कठिन है, ली यांग ने ली युआन को समझाया। पहली विधि शरीर की साधना है। शरीर आत्मा का पोषण करता है, शरीर जितना मजबूत होगा, आत्मा का पोषण भी उतना ही मजबूत होगा। 19वीं रैंक के मार्शल आर्टिस्टों की तरह उनकी आध्यात्मिक शक्ति कम से कम 17वीं या 18वीं रैंक के मानक के बराबर है। दूसरी विधि है आत्मा को पोषित करने के लिए खजानों का उपयोग करना। सबसे सामान्य आत्मा पोषण औषधि से लेकर बहुमूल्य दिव्य पोषण झरना और यहाँ तक कि कुछ स्वर्गीय भौतिक खजाने जैसे आत्मा पोषण 9 पत्ती घास, मीठी आत्मा कोर क्रिस्टल और इसी तरह। ली यांग ने कहा, बात यह है कि निम्न स्तर के औषधीय प्रभाव औसत दर्जे के और महंगे हैं, जबकि अच्छे स्वर्गीय भौतिक खजाने न केवल महंगे हैं बल्कि दुर्लभ भी हैं। ली युआन ने विचार किया। स्वीट स्पिरिट कोर क्रिस्टल, ये कुछ हद तक स्टेलर अर्थ मैरो क्रिस्टल जैसा ही लगता था, कम से कम दोनों के नाम में मैरो क्रिस्टल तो शामिल है। और आत्मा को पोषण देने वाली औषधि के बारे में, ली युआन ने अपने चाचा ली चांगजोऊ से इसके बारे में सुना था। यदि कोई बुनियादी सिक्कों का उपयोग करता है तो इसकी एक खुराक 30,000 ब्लू स्टार सिक्के की होती है। अगर यह फर्स्ट रैंक स्पिरिट नरिशिंग पोशन है तो यह और भी महंगा है, प्रत्येक 100,000 ब्लू स्टार कॉइन और कम से कम 3 बोतलें प्रति माह, जिसकी कीमत सालाना कई मिलियन ब्लू स्टार कॉइन है। केवल कई वर्षों तक लंबे समय तक उपयोग करने से ही प्राइम वॉरियर बनने में काफ़ी मदद मिलेगी। तीसरी विधि मन विधि है, ली यांग ने आगे कहा। आध्यात्मिक शक्ति विकसित करना कठिन है क्योंकि आत्माएं आकाशीय होती हैं और चेतना पर दबाव डालना कठिन होता है। यदि उड़ते हुए स्वर्ग के स्तर से परे कोई अद्वितीय शक्तिशाली प्राणी है या कुछ उड़ते हुए स्वर्ग के योद्धा हैं जो इस पद्धति में निपुण हैं और आत्मा में अपनी आध्यात्मिक छाप छोड़ने के लिए तैयार हैं, लगातार उस पर अत्याचार करते हैं, तो इसका एक चमकाने वाला प्रभाव हो सकता है। ली यांग ने मुस्कुराते हुए कहा, बस कमजोर योद्धाओं को नुकसान पहुंचाए बिना ऐसा करना और फिर भी आध्यात्मिक छाप छोड़ना बहुत मुश्किल है। हर बार कम से कम आधे दिन की आवश्यकता होती है। समय के साथ निशान धीरे धीरे मिट जाएंगे और अधिकतम 2 या 3 महीने तक रहेंगे। छापों को लंबे समय तक लगातार लागू किया जाना चाहिए।
जब तक कोई बहुत करीबी रिश्तेदार या अत्यधिक कृपापात्र प्रत्यक्ष शिष्य न हो, तो कौन उन शीर्ष स्तरीय शक्तिशाली प्राणियों को ऐसी परेशानी उठाने के लिए कह सकता है? ली यांग ने अपना सिर हिलाते हुए कहा। ली युआन अपने आप को सिर हिलाने से रोक नहीं सका। तो क्या मानव सभ्यता में आध्यात्मिक साधना की एक ऐसी पद्धति थी, मन पद्धति? दुर्भाग्यवश आवश्यकताएं बहुत अधिक थीं, इसका व्यापक उपयोग नहीं हो सका। बिल्कुल, किंवदंती है कि माइंड मेथड से भी अधिक शक्तिशाली एक विधि है जिसे विजुअलाइजेशन मेथड के नाम से जाना जाता है। लियांग ने मुस्कुराते हुए कहा, ऐसा कहा जाता है कि इसे कुछ अत्यंत शक्तिशाली विदेशी सभ्यताओं से लाया गया है, लेकिन इसकी कभी पुष्टि नहीं हुई है। मैंने इसके बारे में केवल सुना है, इसलिए मैं इसके बारे में विस्तृत जानकारी नहीं जानता। ली युआन बाहर से शांत था, जबकि उसका हृदय आश्चर्य से भर गया। विजुअलाइजेशन विधि, वह जिस महान सूर्य तारों वाले आकाश का अवलोकन शास्त्र का अभ्यास कर रहा था, वह दृश्यावलोकन विधि प्रतीत होती थी। हालांकि यह अभ्यास बहुत कठिन था। ली युआन ने केवल बोले गए मंत्र के साथ अभ्यास करने की कोशिश की थी, लेकिन उसे बेकार पाया। उन्हें दृश्यावलोकन की अवस्था में प्रवेश करने के लिए माइंड स्पिरिट डिवाइन पैलेस के भीतर महान सूर्य के जेड प्लेटफॉर्म में अपनी आत्मा को एकाग्र करना पड़ा, जिससे उनके मन में इसे अपने परिवार के सदस्यों तक पहुंचाने का विचार समाप्त हो गया। मेरे कुनलुन मार्शल विश्वविद्यालय में आत्मा का स्तंभ। आप इसे एक कमजोर संस्करण, एक व्यापक मन विधि के रूप में सोच सकते हैं। हालांकि इसके प्रभाव विशिष्ट मन विधि के रूप में उतने मजबूत नहीं हैं। जब तक कोई आत्मा के स्तंभ के प्रभाव में है, उन्हें परिष्कृत किया जा सकता है। लियांग ने कुछ गर्व के साथ कहा, पूरे ब्लू स्टार में केवल स्टारफायर विश्वविद्यालय और कुनलुन मार्शल विश्वविद्यालय के पास आत्मा का स्तंभ है। ली यांग ने कहा, यहाँ तक कि स्टारी स्काई मार्शल यूनिवर्सिटी और ब्लैकस्टोन मार्शल यूनिवर्सिटी के पास भी यह सुविधा नहीं है। प्रभावशाली, ली युआन ने ईमानदारी से टिप्पणी की। खेती के संसाधन अंततः समाप्त हो जाएंगे, लेकिन आत्मा के स्तंभ जैसे खजाने, जिन्हें पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरित किया जा सकता है, कोई आश्चर्य नहीं कि इसे कुनलुन मार्शल विश्वविद्यालय के नंबर 1 खजाने के रूप में जाना जाता है, जो विरासत का एक सच्चा आधारशिला है। ठीक है, अब तक तो तुम में से अधिकांश लोग अनुकूलित हो गए होंगे, लियांग ने कहा। आगे बढ़ते रहो और प्रयास करते रहो, देखते हैं अब तुम कितनी दूर तक जा सकते हो। NO12BN.C ओम। कुल 9 परतें हैं। दबाव 9वीं परत में सबसे अधिक है तथा पहली परत में सबसे कम। हाँ, ली युआन ने अपना सिर हिलाया। प्रबल आध्यात्मिक दबाव को झेलते हुए वह आत्मा के स्तंभ की ओर कदम दर कदम चलने लगा। 50 मीटर की छोटी दूरी के बावजूद क्षेत्र को जमीन पर चेतावनी रेखाओं के अनुसार 9 परतों में विभाजित किया गया था। अधिकांश छात्र पहले 3 स्तरों पर ही रहे और तब भी उन्हें दर्द हो रहा था। ली युआन ने बहुत धीरे धीरे चलते हुए स्तंभ में और गहराई तक कदम बढ़ाए, आत्मा के स्तंभ से निकलने वाले अमूर्त आध्यात्मिक दबाव को महसूस किया। ऐसा लग रहा था मानो कोई अदृश्य हथौड़े उस पर प्रहार कर रहे हों और उसकी ताकत और भी मजबूत होती जा रही हो। ली युआन की शारीरिक गुणवत्ता कमजोर हो सकती है, लेकिन तीसरी परत तक पहुंचना सही होगा, राष्ट्रपति ली ने मन ही मन सोचा। 29वें रैंक के प्रधान योद्धा के रूप में वह ली युआन की आध्यात्मिक शक्ति की ताकत को स्पष्ट रूप से महसूस कर सकता था। बहुत जल्द ही ली युआन ने आसानी से दूसरी परत में प्रवेश किया। ली यांग की प्रतिक्रिया का इंतजार किए बिना ली युआन ने जल्दी से तीसरी परत में कदम रखा। फिर भी उसके भाव नहीं बदले। वह चौथी परत की ओर बढ़ता रहा। चौथी परत, ली यांग की आंखों में आश्चर्य की चमक थी। आमतौर पर इस क्षेत्र में पैर रखने के लिए 19वीं रैंक की आध्यात्मिक शक्ति की आवश्यकता होगी। क्या ली युआन इसे संभाल सकता है? लगभग 1 दर्जन सेकंड के बाद ली युआन ने अत्यधिक आध्यात्मिक दबाव को झेलते हुए चौथी परत में कदम रखा। तब वह 5वीं परत की ओर बढ़ता रहा। ये दृश्य ली यांग को चौंका गया और इसने कई छात्रों का ध्यान भी आकर्षित किया जो आत्मा के स्तंभ पर अपनी आध्यात्मिक शक्ति की खेती कर रहे थे। 5वीं परत वाला क्षेत्र, वह कौन है? 5वीं परत, ये पहले से ही एक प्रधान योद्धा के लिए आवश्यक है। मैंने उसके खून और सांस को महसूस किया, वह बहुत कमजोर लग रहा था। क्या उसकी आध्यात्मिक शक्ति इतनी राक्षसी है? कुछ वापस लौटे छात्रों ने आश्चर्य व्यक्त किया। उनके पास ली युआन का माइंड स्पिरिट दिव्य महल नहीं था, जिससे उनके लिए किसी के जीवन स्तर का सही आकलन करना कठिन हो गया। लेकिन जैसे जैसे मार्शल कलाकार अपने शरीर और आत्मा को निखारते हैं, उनकी धारणा तेज होती जाती है, जिससे अस्पष्टता के बावजूद वे काफ़ी कुछ समझने में सक्षम हो जाते हैं। मैंने उसे कल वी चैट ग्रुप में देखा था। लगता है कि वह कोई नया छात्र है जिसका नाम ली युआन है। मुझे अब याद आया, उसने सीनियर भाई जिन का एडमिशन रिकॉर्ड तोड़ दिया था। ली युआन, वही होगा। डीन ली यांग उसके साथ यहाँ आए हैं। कई छात्र आपस में कानाफूसी करने लगे, यहाँ तक कि कुछ छात्रों ने रिकॉर्डिंग शुरू करने के लिए अपनी स्मार्टवॉच निकाल ली। ये छात्र मन ही मन आश्चर्यचकित थे।
महान कौशल को अच्छी समझ से समझाया जा सकता है, लेकिन शारीरिक वृद्धि के बिना आध्यात्मिक शक्ति को तेजी से बढ़ाना आमतौर पर कठिन होता है। दूर नहीं, 5वीं परत। ली युआन संघर्ष करने लगा था, उसके चेहरे पर दर्द के निशान दिख रहे थे। वास्तव में, यदि यह विशुद्ध रूप से आध्यात्मिक शक्ति की तीव्रता होती, तो ली युआन को चौथे स्तर के क्षेत्र में भी कठिनाई होती। हालांकि, एक ही शरीर की तरह कौशल जितना मजबूत होगा, प्रदर्शित शक्ति उतनी ही अधिक भयावह होगी। आध्यात्मिक शक्ति भी ऐसी ही है। आध्यात्मिक शक्ति के समान स्तर पर यदि इच्छा शक्ति की शक्ति में भिन्नता है, तो प्रदर्शन भी बिल्कुल भिन्न होगा। यह ऐसा है जैसे एक व्यक्ति विभिन्न दिव्य भौतिक खजानों का उपभोग कर रहा है, जिसमें शारीरिक और आध्यात्मिक शक्ति दोनों 19वें स्तर की हैं। दूसरा वह है जो कठिन एवं श्रमसाध्य साधना के माध्यम से 19वें स्तर तक पहुंचा है। दोनों के लिए आंकड़े एक जैसे दिखते हैं, लेकिन यदि उन्हें भयानक यातना का सामना करना पड़े, तो क्या उनकी सहनशीलता की अवधि समान हो सकती है? इच्छा शक्ति आध्यात्मिक शक्ति के कौशल के समान है। ली युआन ने दिन रात अथक रूप से महान सूर्य तारों वाले आकाश शास्त्र का अवलोकन का अभ्यास किया, बार बार नारकीय यातनाएं सहन की, जिससे बहुत पहले ही उसकी इच्छाशक्ति अत्यंत उच्च स्तर पर आ गई थी। स्वाभाविक रूप से वह अपनी आध्यात्मिक शक्ति को भयावह स्तर तक केंद्रित कर सकता था। एक कदम और एक और कदम। अंततः ली युआन 5वें स्तर के क्षेत्र के अंत में स्थिर खड़ा हो गया। उसका चेहरा और आचरण थोड़ा विकृत हो गया था। मजबूत आध्यात्मिक दबाव के कारण होने वाले जबरदस्त दर्द से ली युआन का पूरा सिर चक्कर खा रहा था। नवा आगंतुक, वह 5वें स्तर के क्षेत्र में पहुंच गया है और अभी भी मजबूती से खड़ा है, जिसका अर्थ है कि उसमें अभी भी कुछ ताकत बची हुई है। ये राक्षसी, मजबूत कौशल और ऐसी भयानक आध्यात्मिक शक्ति। 5वीं परत का क्षेत्र। क्या इसका मतलब यह नहीं है कि उसकी आत्मा की तुलना एक प्रधान योद्धा से की जा सकती है? और इस दृश्य ने अन्य छात्रों को चौंका दिया। प्रधान योद्धा स्तर। ली यान की आंखें भी चमक उठीं। क्या यह इच्छा शक्ति है? इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि वह 3 बार मासिक आत्मिक मज्जा शुद्धि प्रक्रिया को सहन कर सका। यह इच्छा शक्ति वास्तव में अद्वितीय है। ली यान को अपने दिल में थोड़ा भावुक महसूस हुआ। कई उच्च स्तरीय प्राइम योद्धाओं में शायद ऐसी इच्छा शक्ति नहीं होती है। प्राइम वॉरियर्स में 20-22 स्तर के बीच के लोगों को अक्सर जूनियर प्राइम वॉरियर्स कहा जाता है। स्तर 23-25 को मध्य स्तरीय प्राइम योद्धा कहा जाता है। स्तर 26-28 को उच्च स्तरीय प्राइम योद्धा के रूप में जाना जाता है। 29वें स्तर का प्राइम योद्धा एक शीर्ष ग्रेड मूल मार्शल कलाकार है। 5 मिनट बाद में ली युआन कदम दर कदम 5वीं परत क्षेत्र से वापस पहली परत क्षेत्र में आ गया। जैसे ही वह ली यान के पास वापस आया, उसकी सांसें और चेहरे पर शांति लौट आई। गुरुजी, आपका छात्र योग्य है, वह केवल 5वीं परत तक ही पहुंच पाया है। ली युआन ने गंभीरता से कहा, मैं 9वीं परत तक नहीं पहुंच पाया। अयोग्य। 9वीं परत का क्षेत्र। ली यान का मुंह फड़क उठा और वह ये कहने से खुद को रोक नहीं सका। ठीक है, अपनी चापलूसी करना बंद करो। मैं 29वें स्तर का प्रधान योद्धा बनने के बाद ही 9वीं परत के क्षेत्र में पहुंचा हूं। तुम काफी युवा हो, पहले से ही बहुत उत्कृष्ट हो। शिक्षक केवल 9वीं परत क्षेत्र तक ही पहुंचे। ली युआन आश्चर्यचकित था। यह आत्मा का स्तंभ। आमतौर पर केवल 13वें स्तर और उससे ऊपर के योद्धा ही इसे आजमाने की हिम्मत करते हैं, अन्यथा गंभीर मानसिक क्षति सहना आसान है, जिससे मानस को चोट पहुंचती है। ली यांग ने कहा, लेकिन यह मुख्य रूप से उच्च स्तरीय प्राइम योद्धाओं के लिए उनकी आत्मा को शांत करने के लिए है। मेरे जैसे शीर्ष श्रेणी के प्राइम योद्धा के लिए इसका बहुत कम प्रभाव है। जहां तक उड़ने वाले स्वर्ग योद्धाओं की बात है, तो ये पूरी तरह से बेकार है, ली यांग ने कहा। ली युआन सिर हिलाने से खुद को रोक नहीं सका। तो ऐसा ही हुआ। ये सही है। मार्शल आर्ट्स यूनिवर्सिटी, संक्षेप में, मार्शल कलाकारों के लिए एक प्रशिक्षण आधार है। स्पिरिट का स्तंभ वास्तव में काफी उपयुक्त है। यदि यह उड़ते हुए स्वर्ग योद्धाओं के लिए भी बहुत लाभदायक होता, तो यह आसानी से परेशानी का कारण बन सकता था। चलो पहले बाहर चलते हैं, ली यांग ने कहा और बाहर चलने के लिए मुड़ गया। दोनों वर्मिलियन बट बिल्डिंग से बाहर निकलकर खाली पड़े प्लाजा तक चले गए। क्या तुम्हें आत्मा के स्तंभ में कोई दोष महसूस हुआ? ली यांग ने चलते हुए पूछा। बैकवर्ड। आत्मा को बहुत अधिक थका देना, ली युआन ने सोचा। हाल ही में हुए सत्र के दौरान उन्हें मानसिक रूप से थोड़ी थकान महसूस हुई थी। ठीक है, ली यांग ने सिर हिलाया, जैसे शरीर का व्यायाम किया जाता है। अगर आप एक बार में बहुत कठिन प्रशिक्षण लेते हैं, तो आपका पूरा शरीर कई दिनों तक दर्द करेगा। एक प्रथम श्रेणी के मार्शल कलाकार को यदि वे एक बार में 2 घंटे तक रुकते हैं, तो उन्हें ठीक होने के लिए कम से कम 3 से 5 दिनों की आवश्यकता होती है। इस अवधि के दौरान उनकी मानसिक थकावट उनकी सामान्य साधना को भी प्रभावित करेगी, ली यांग ने कहा। इसलिए इसे आत्मा पोषण औषधि के साथ जोड़ा जाना चाहिए, आध्यात्मिक शक्ति की पुनर्प्राप्ति में तेजी लाने के लिए।
लियांग ने कहा, फिर भी अधिकांश छात्र बहुसंख्यक सप्ताह में एक बार ही साधना करने के लिए आत्मा के स्तंभ पर जाते हैं। ली युआन को अचानक समझ में आ गया कि पहले स्तंभ ऑफ स्पिरिट में इतने कम छात्र क्यों थे। तथापि एसटीए विशेष प्रशिक्षण अनुबंध सदस्य के रूप में हर महीने स्कूल आपको एक दिव्य पोषण वसंत प्रदान करेगा। लियांग ने कहा, प्रत्येक अगर बाहर बेचा जाता है तो कम से कम 1 मिलियन ब्लू स्टार सिक्कों के बराबर होता है। इसकी प्रभावकारिता प्रथम श्रेणी के स्पिरिट नरिशिंग पोषण की तुलना में बहुत अधिक है तथा इसके दुष्प्रभाव भी कम हैं। दिव्य पोषण देने वाला वसंत। ली युआन मन ही मन आश्चर्यचकित था, उसने इसके बारे में केवल ऑनलाइन ही सुना था। इसे जोड़कर देखें तो अकेले इस एक खेती के संसाधन की कीमत प्रति वर्ष करोड़ों ब्लू स्टार सिक्कों के बराबर थी। सचमुच असाधारण। 3 सेकंड से अधिक समय तक हिचकिचाए बिना ली युआन ने सीधे कहा, गुरुजी, क्या इसे अन्य साधना संसाधनों के साथ बदला जा सकता है? मुझे वास्तव में इसकी आवश्यकता नहीं है, जैसे कि वे जो शरीर को विकसित करने में सहायता करते हैं। जरूरत नहीं। अब ली यांग के चकित होने की बारी थी। गुरुजी, मेरी आध्यात्मिक प्रतिभा काफी ऊंची है और आत्मा का स्तंभ मेरी बहुत कम मदद करता है। ली युआन ने कहा, इस समय मेरे लिए सबसे महत्वपूर्ण बात मेरी शारीरिक गुणवत्ता को बढ़ाना है। दिव्य पोषण वसंत प्रभाव की दृष्टि से ये निश्चित रूप से मानसिक और शारीरिक स्थिति को बहाल करने में विजुअलाइजेशन विधि के साथ प्रतिस्पर्धा नहीं कर सकता है। शुद्ध अपशिष्ट। विद्यालय ने आपकी शारीरिक साधना के लिए प्रत्येक माह एक उच्च मूल आत्मा वसंत की तैयारी पहले ही कर रखी है। इसका प्रभाव मूल शक्ति की 5 या 6 सार गोलियों के बराबर है और इसका मूल्य दिव्य पोषण वसंत के बराबर है, लेकिन ये शरीर पर कम दबाव डालता है। लियांग ने भौहें सिकुड़ते हुए कहा, हालांकि यदि आप इसे 2 उच्च मूल आत्मा स्प्रिंग्स के लिए एक्सचेंज करते हैं तो क्या आप हर आधे महीने में एक लेंगे? मुझे डर है कि आपका शरीर इसे लेने में सक्षम नहीं होगा। वह जानता था कि ली युआन की बात सही थी। आध्यात्मिक शक्ति और इच्छा शक्ति के लिए ली युआन की प्रदर्शित प्रतिभा के साथ उसे मूल रूप से कई बाहरी पदार्थों पर निर्भर रहने की आवश्यकता नहीं है, जब तक कि वे स्वर्गीय भौतिक खजाने न हों। उच्च मूल आत्मा वसंत। ली युआन ने सोचा, उसने इसे पहले स्टारफायर मार्शल हॉल के मॉल में देखा था, लेकिन वह इसे खरीदने में असमर्थ था। अधिक महंगा। ध्यान से सोचने पर कुनलुन मार्शल यूनिवर्सिटी ने वास्तव में उसके लिए कई साधना संसाधन तैयार किए थे। ये देखकर ली युआन सोच में पड़ गया। एक तरीका है जिसे आप आजमा सकते हैं, लियांग ने अचानक कहा। कृपया मुझे बताइए गुरुजी, ली युआन ने बिना अपना सिर उठाए ही उत्तर दिया। वॉशिंग मैरो एसेंस का अधिक बार उपयोग करें, 4 बार, यहाँ तक कि 5 बार। लियांग ने ली युआन को घूरते हुए धीरे से कहा, हालांकि आपने पहले भी वॉशिंग मैरो एसेंस का उपयोग किया है और आपको इसके बारे में स्पष्ट होना चाहिए। यह मूलतः जहर को ठीक करने के लिए हड्डियों को खुरचना तथा शरीर के विभिन्न स्थानों से विभिन्न अशुद्धियों को पूरी तरह से साफ करना है। थोड़े समय में लगातार इसका उपयोग करने से दर्द और भी बढ़ जाता है। लियांग ने आह भरते हुए कहा, इसका महीने में 3 बार उपयोग करना, आपकी उम्र में भी इसे जारी रख पाना अविश्वसनीय होगा। ली युआन ने आश्चर्य से सुना था, धुलाई मज्जा सार, महीने में 4 बार, 5 बार। एक लंबी चुप्पी के बाद जब लियांग ने सोचा कि ली युआन हार मानने वाला है, अचानक ली युआन ने कहा, गुरुजी, मैं कोशिश करना चाहता हूँ। किसी कारण के लिए। ये शब्द कहने के बाद ली युआन को अपने निचले शरीर में जलन महसूस हुई। आधे दिन तक लियांग के साथ चर्चा करने के बाद ली युआन को अंततः चरम साधना पद्धति के बारे में सच्चाई पता चली जो शिक्षक फैन जिन ने उसे दी थी। लेकिन अंत में ली युआन ने ली यांग को मना लिया। प्रत्येक माह हाई ओरिजिन स्पिरिट स्प्रिंग के 2 भाग 1 महीने तक परीक्षण किया जाएगा। यदि 1 महीने के बाद ली युआन ऐसा नहीं कर पाता तो वे हर महीने एक दिव्य पोषण वसंत और एक उच्च मूल आत्मा वसंत की साधना योजना पर स्विच कर देते थे। रात को ली युआन अपने विला में लौट आया। आभासी नेटवर्क कुनलुन स्पेस में प्रवेश किया। शिक्षक ली की सलाह का पालन करना, शरीर की नियमित साधना और आध्यात्मिक शक्ति के परिशोधन के अलावा अगर मैं अपने कौशल को जल्दी से सुधारना चाहता हूं तो मुझे दूसरे दर्जे की भाला तकनीक का अधिक अध्ययन करने की आवश्यकता है। ली युआन ने प्रकाश स्क्रीन पर क्लिक किया और अपने पूर्ववर्तियों की अधिक राय पर विचार करना होगा। मार्शल पद ज्ञान नेट। ये सभी मार्शल आर्ट विश्वविद्यालयों द्वारा साझा किया जाने वाला एक वैश्विक नेटवर्क है जहां प्रत्येक विश्वविद्यालय का छात्र लॉगिन करके एक निश्चित संख्या में मार्शल आर्ट सीक्रेट टोम्स को निःशुल्क सीख सकता है। जल्द ही ली युआन को एसटीए छात्र के रूप में प्राप्त विशेषाधिकारों का एहसास हुआ। 50 द्वितीय श्रेणी के गुप्त मैनुअलों के अध्ययन के लिए निःशुल्क पहुंच, जिसमें कौशल गुप्त मैनुअल, मूल शक्ति मैनुअल, आत्मा उपयोग गुप्त मैनुअल शामिल हैं। 3 थर्ड रैंक सीक्रेट मैनुअल का अध्ययन करने के लिए निःशुल्क पहुंच। वर्चुअल नेटवर्क मार्शल पद ज्ञान स्थान। क्या मैं इतने सारे गुप्त मैनुअल चुन सकता हूं? ली युआन ने सीखने के लिए उपलब्ध गुप्त मैनुअल की विशाल संख्या को देखा।
वास्तव में जब तक कोई भी मार्शल आर्ट विश्वविद्यालय में जाता है तब तक उसे राष्ट्र द्वारा मुफ्त में वितरित की जाने वाली बड़ी संख्या में साधना संसाधन मिल सकते हैं। ली युआन ने मन ही मनाह भरी। बाहर, यदि कोई द्वितीय श्रेणी की गुप्त पुस्तिका खरीदना चाहे तो उसे कम से कम 10 लाख ब्लू स्टार सिक्के खर्च करने होंगे। यहाँ तक कि स्टारफायर मार्शल हॉल में भी इसकी लागत 10 लाख कल्टीवेशन पॉइंट होगी। विश्वविद्यालय में सीखने के लिए स्वतंत्र, चलो देखते हैं। ली युआन ने लापरवाही से क्लिक किया और देखा कि विशाल गुप्त मैनुअल जल्दी से एक एक करके पुस्तकों में बदल रहे हैं। उनके कवर रोशनी से चमक रहे थे। गुप्त मैनुअल मुख्यतः 4 श्रेणियों में विभाजित थे: कौशल, मूल शक्ति, आध्यात्मिक शक्ति और शारीरिक गुणवत्ता। लेकिन ली युआन ने पहले ही शिक्षक ली यांग के साथ इस पर चर्चा कर ली थी और उसे इसकी कुछ समझ भी थी। मूल पावर मैनुअल और भौतिक गुणवत्ता मैनुअल द्वितीय चरण के प्राइम योद्धाओं के लिए हैं। अब खुद के लिए क्या? कौशल सीखने और समझने के लिए कुछ भाला तकनीक मैनुअल चुनना पर्याप्त होगा। आध्यात्मिक गुप्त नियमावली, इन्हें विकसित करने के लिए व्यक्ति को कम से कम आध्यात्मिक शक्ति स्तर 20 तक पहुंचने तक प्रतीक्षा करनी होगी। कौशल गुप्त मैनुअल, ली युआन ने क्लिक किया और आसपास के गुप्त मैनुअल की प्रकाश स्क्रीन फिर से टिमटिमा उठी। जो प्रस्तुत किया गया वह था भाला तकनीक मैनुअल, कृपाण तकनीक मैनुअल, तलवार तकनीक मैनुअल। सभी 18 प्रकार के हथियारों के लिए गुप्त मैनुअल थे, सभी कम से कम द्वितीय श्रेणी के गुप्त मैनुअल थे। क्या ये गुप्त मैनुअल सैकड़ों वर्षों में मानव मार्शल कलाकारों की पीढ़ियों द्वारा बनाए गए थे? ली युआन मन ही मन आश्चर्यचकित था। शक्तिशाली मार्शल कलाकारों द्वारा शस्त्रागार में कई गुप्त मैनुअल मुफ्त में योगदान किए गए हैं। कुछ गुप्त मैनुअल निःशुल्क थे जबकि अन्य के लिए भुगतान करना पड़ता था। हालांकि ली युआन के लिए कोई अंतर नहीं था, भले ही उसे भुगतान करना पड़ा, ये ग्रेड एस के मुफ्त भत्ते के भीतर था। ऐसा लग रहा था मानो कुनलुन मार्शल यूनिवर्सिटी उनकी ओर से भुगतान कर रही थी। हालांकि 50 गुप्त मैनुअल स्लॉट हैं, लेकिन शिक्षक ने कहा है कि अपनी क्षमता से अधिक काम न करें। ली युआन ने मन ही मन सोचा, अभी 4 स्पीयर तकनीक मैनुअल चुनना ही काफ़ी है। ली यांग ने पहले ही भाला तकनीक मैनुअल की सूची बना ली थी जिसे ली युआन को आगे सीखना था। क्लाउड कमांडिंग स्पीयर तकनीक, ट्रू फ्लेम स्पीयर तकनीक, उल्का भाला तकनीक, गोल्डन क्लीविंग स्पीयर तकनीक। ली युआन ने जल्दी से संख्याओं और नामों की जांच करने के लिए क्लिक किया। वहां कई गुप्त मैनुअल एकत्रित थे, इसलिए उनमें से कई के नाम समान थे, केवल संख्याएं भिन्न थीं। खरीद की पुष्टि करें। प्रथम वर्ष के छात्र ली युआन, आपके द्वितीय श्रेणी गुप्त मैनुअल के निःशुल्क शिक्षण कोटा में 4 की कटौती कर दी गई है, शेष कोटा 46 है। सिस्टम की आवाज़ पहले ही सुनाई दे चुकी थी। आपके द्वारा अभी अभी खरीदे गए कौशल गुप्त मैनुअल आपके व्यक्तिगत स्थान पर भेज दिए गए हैं। एक बार फिर याद दिला दूं, गुप्त मैनुअल केवल आपकी व्यक्तिगत समझ और सीखने के लिए अनुमत हैं तथा इन्हें निजी तौर पर प्रसारित करना सख्त वर्जित है। यदि इनका पता चल गया तो कठोर दंड लगाया जाएगा, सिस्टम की आवाज़ ने कहा। ली युआन मुस्कुराया और इसे ज़्यादा गंभीरता से नहीं लिया। साधना शुरू करो। एक विचार के साथ ली युआन 4 नए प्राप्त भाला तकनीक मैनुअल सीखना शुरू करने के लिए अपने निजी स्थान पर लौट आया। सबसे पहले क्लाउड कमांडिंग स्पीयर तकनीक सीखें। ली युआन को यह स्पष्ट था कि शिक्षक ली यांग उसे भाला तकनीक क्यों सिखा रहे हैं। यदि कौशल स्तर केवल द्वितीय चरण या तृतीय चरण था तो द्वितीय श्रेणी भाला तकनीक पर विचार करना पर्याप्त होगा। इस समय विशेषज्ञता सबसे महत्वपूर्ण थी। बहुत अधिक सीखने से व्यक्ति की भाला तकनीक का मूल सार आसानी से भ्रमित हो सकता है, जिससे लाभ की अपेक्षा हानि अधिक हो सकती है। यदि कोई व्यक्ति चौथे स्तर तक पहुंच गया हो, विशेष रूप से ली युआन जैसा व्यक्ति जिसने प्राचीन समय में चौथे स्तर के मध्यवर्ती स्तर तक कदम रखा था, तो वह भाला तकनीक गुरु कहलाने के लिए योग्य हो जाता था, जो एक स्कूल शुरू करने के लिए पर्याप्त था। चूंकि उन्हें धीरे धीरे अपने मार्ग के बारे में स्पष्टता मिल रही थी, इसलिए समय आ गया था कि सैकड़ों स्कूलों की शक्तियों को एकीकृत करना शुरू किया जाए। व्यक्ति को स्वयं में शामिल करने के लिए अधिक भाला तकनीकें सीखनी चाहिए। शिक्षक के अनुसार 5वें चरण में पहुंचने के लिए उसने अतीत में 30 से अधिक द्वितीय श्रेणी भाला तकनीक मैनुअल का अध्ययन किया था। ली युआन ने गुप्त रूप से कहा, केवल सार को अवशोषित करके वह स्वर्ग और मनुष्य की एकता प्राप्त करने और 5वें चरण में कदम रखने में सक्षम था। स्वर्ग और मनुष्य की एकता, ताइजुआन। ली युआन को अभी भी समझ नहीं आया था, लेकिन पूर्ववर्तियों की लगातार पीढ़ियों ने सफल पथ का सारांश प्रस्तुत किया था। ली युआन को बस उनके पदचिह्नों पर कदम दर कदम चलने की जरूरत थी। शॉर्टकट। कई शॉर्टकट वास्तव में अंत में खड़ी चट्टानें हैं। जब ली युआन तीसरे मार्शल हॉल के छात्रों के आवासीय क्षेत्र में नई भाला तकनीक सीखना शुरू कर रहा था, एक विला में रोशनी बहुत तेज थी। नीचे लगभग 1000 वर्ग मीटर का मार्शल आर्ट कक्ष है, जहां जमीन और चारों दीवारें विशेष सामग्रियों से बनी हैं, जो इतनी मजबूत हैं कि वे 19वीं स्तर के मार्शल कलाकार के प्रचंड प्रहार को भी बिना क्षतिग्रस्त हुए झेल सकती हैं। इस समय काले मार्शल पथ वर्दी में एक दुबला युवक लड़ाकू कृपाण पकड़े हुए अपनी कृपाण तकनीक का अभ्यास कर रहा था।
फुट फुट फुटकार। तलवार की रोशनी की धारियां टिमटिमाने लगीं, जैसे काले कपड़े पहने युवक बिजली की गति से आगे बढ़ रहा हो, अविश्वसनीय रूप से भयावह तलवार की रोशनी छोड़ रहा हो, जो कि चपल और स्वप्निल थी, किसी के भी दिल में हलचल पैदा कर रही थी। उनकी आकस्मिक गति 50 मीटर प्रति सेकंड से भी अधिक हो जाती है, जिससे इस तंग जगह में भयावह दृश्य बनते हैं। जब वह गंभीरता से अभ्यास कर रहे थे, अचानक डिंग, मास्टर लॉन्गिया आपको बुला रहा है। मार्शल आर्ट्स रूम के सहायक एआई की आवाज़ सुनाई दी। वूश। काले कपड़े पहने युवक रुक गया और पूरे मार्शल आर्ट रूम में फैली तलवार की रोशनी धीरे धीरे गायब हो गई। वह तो बस अपनी स्वयं निर्मित कृपाण तकनीक पर विचार कर रहा था। जवाब दो, काले कपड़े पहने युवक ने गहरी आवाज में कहा। प्रकाश एकत्रित हुआ, जिससे काले कपड़े पहने युवक के सामने एक वीडियो प्रक्षेपण निर्मित हुआ तथा वीडियो में सफ़ेद मार्शल पाथ वर्दी पहने एक महिला दिखाई दी। छोटी या। काले कपड़े पहने युवक ने मुस्कुराते हुए कहा, क्या बात है वरिष्ठ भाई जिन, क्या आप आज दोपहर ली युआन के मामले के बारे में जानते हैं? सफ़ेद कपड़े पहने महिला लॉन्गिया के चेहरे पर तत्परता का भाव था। ली युआन। काले कपड़े पहने युवक ने रुककर कहा, वह जो कल की नामांकन प्रतियोगिता में मुझसे आगे निकल गया था। हाँ, ये वही है, लॉन्गिया ने जल्दी से जवाब दिया। आज दोपहर को क्या हुआ? काले कपड़े पहने युवक ने मुस्कुराते हुए कहा, वह बहुत शांत दिख रहा था। उसकी शक्ल सूरत को सुंदर नहीं माना जाता था, लेकिन उसका चेहरा चौकोर था, जो दूसरों को न्याय और सुरक्षा का एहसास देता था। वह जिन हुगो थे, कुनलुन मार्शल आर्ट्स यूनिवर्सिटी के नंबर 1 प्रतिभावान व्यक्ति। इसके अलावा जिया देश में काफ़ी प्रतिष्ठा के साथ एक मार्शल आर्ट प्रतिभा भी। उसने अभी अपना जूनियर वर्ष शुरू ही किया था और उसकी विशेषज्ञता पहले ही सूक्ष्मता के स्तर पर पहुंच चुकी थी, यहाँ तक कि उसकी शारीरिक गुणवत्ता भी 19वें स्तर पर पहुंच चुकी थी। आज दोपहर वर्मिलियन बर्ड बिल्डिंग के पिलर ऑफ स्पिरिट पर सफ़ेद कपड़ों वाली महिला ने जिन हुगुओ को घूरते हुए कहा, प्रिंसिपल ली यांग ली युआन को वहां ले गए और अपने पहले प्रयास में ली युआन 5वीं परत क्षेत्र तक पहुंचने में कामयाब हो गया और कई मिनट तक वहां रहा, यहां तक कि बाद में शांति से वापस भी चला गया। ओह, 5वीं परत क्षेत्र। उसकी आध्यात्मिक शक्ति एक प्रमुख योद्धा के स्तर तक पहुंच गई है। जिन हुगुओ की आंखों में आश्चर्य की झलक दिखाई दी। वह भी एक नया छात्र है, भले ही उसकी शारीरिक गुणवत्ता एकदम सही हो, अभी वह अधिकतम 10 स्तर पर हो सकता है। NOWELL-BE-IN.C ये छोटा भाई वास्तव में प्रभावशाली है, जिन हुगुओ ने प्रशंसा के भाव से कहा, शायद भविष्य में वह मुझसे भी अधिक शक्तिशाली हो जाए। अपनी ताकत और अंतर्दृष्टि के साथ जिन हुगुओ को ली युआन के कौशल और आध्यात्मिक शक्ति के महत्व के बारे में बहुत स्पष्ट जानकारी थी। भविष्य में अनंत संभावनाएं हैं। वरिष्ठ भाई, आपको वास्तव में कोई परवाह नहीं है? सफ़ेद वस्त्र पहने महिला जिन हुगुओ की ओर देखते हुए पूछे बिना नहीं रह सकी। किस बात की चिंता? एक और प्रतिभाशाली जूनियर भाई का होना अच्छी बात है, जिन हुगुओ ने मुस्कुराते हुए कहा, इसके बजाय मुझे चिंता है कि एक नए छात्र के रूप में वह इतना चमकदार है, बिना किसी प्रतियोगी के वह अपना रास्ता खो सकता है और पतित हो सकता है। ये ली युआन इतना शक्तिशाली है कि वह स्कूल में आपकी स्थिति के लिए खतरा बन सकता है। सफ़ेद पोशाक वाली महिला ने अंततः अपनी बात खुलकर कह दी। जिन हुगुओ ने सफ़ेद वस्त्र पहने महिला को देखा और उसके मन में हंसने की इच्छा हुई। लॉन्गिया, तुम ऐसा मूर्खतापूर्ण सवाल कैसे पूछ सकती हो? जिन हुगुओ ने अपना सिर हिलाया, ये बताने की ज़रूरत नहीं कि वह एक नया छात्र है और मैं एक जूनियर हूँ, कोई सीधा मुकाबला नहीं है। अगर प्रतिस्पर्धा थी भी, तो क्या हुआ? जिन हुगुओ ने उदासीन भाव से कहा, ये तो स्कूल के भीतर की प्रतिस्पर्धा है। कुनलुन मार्शल यूनिवर्सिटी में नंबर 1 प्रतिभा। क्या ऐसा शीर्षक प्रभावशाली लगता है? क्या यह उपयोगी है? सफ़ेद वस्त्र पहने महिला दंग रह गई। बेकार। जब से स्टारफायर यूनिवर्सिटी और स्टार स्काई यूनिवर्सिटी की स्थापना हुई है, तब से हमारी कुनलुन मार्शल यूनिवर्सिटी दशकों से गिरावट में है। जिन हुगुओ ने अपना सिर हिलाया और कहा, पिछले साल के वैश्विक कॉलेजिएट मार्शल आर्ट टूर्नामेंट में केवल मैं ही वर्चुअल लड़ाई में शीर्ष 100 में जगह बनाने में कामयाब रहा। वास्तविक युद्ध में तो एक भी व्यक्ति भाग लेने के लिए योग्य नहीं था। ये कितना शर्मनाक था। जिन हुगुओ ने अपना सिर हिलाते हुए कहा। वरिष्ठ भाई, इसके लिए आपको दोषी नहीं ठहराया जा सकता, सफ़ेद वस्त्र पहने महिला ने जल्दी से कहा। पिछले साल आप सिर्फ द्वितीय वर्ष के छात्र थे और आपने आभासी लड़ाई में शीर्ष 100 में जगह बनाने में कामयाबी हासिल की थी। 3 प्रसिद्ध स्कूलों के अधिकांश वरिष्ठ छात्रों को पछाड़ दिया था, जो पहले से ही काफ़ी चकाचौंध था। वास्तविक मुकाबला। जिया देश के 5 प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयों में से पिछले वर्ष केवल 2 ही मुख्य वैश्विक कॉलेजिएट मार्शल आर्ट टूर्नामेंट के लिए अर्हता प्राप्त करने में सफल रहे और वे दोनों पहले दौर में ही बाहर हो गए। आगामी टूर्नामेंट में आप निश्चित रूप से वास्तविक मुकाबले में भाग ले सकेंगे और शीर्ष 20 में पहुंचने की पूरी संभावना है। सफ़ेद पोशाक वाली महिला ने प्रशंसा के भाव के साथ कहा, यह ऐतिहासिक होगा। जिन हुगुओ मुस्कुराए। शीर्ष 20। यद्यपि यह कठिन था, फिर भी वह केवल इतना कह सके कि कुछ आशा तो है।
यह उल्लेख करना आवश्यक नहीं है कि हमारी मानव सभ्यता को अधिक शक्तिशाली मार्शल कलाकारों की आवश्यकता है। केवल वर्तमान की बात करें, जिनहुगुओ ने मुस्कुराते हुए कहा, यदि ये ली युआन वैश्विक कॉलेजिएट मार्शल आर्ट टूर्नामेंट में खड़ा होने और कुनलुन मार्शल यूनिवर्सिटी का नाम बनाने के लिए पर्याप्त मजबूत है, तो मेरे मन में उसके लिए केवल सम्मान ही होगा। जहां तक स्कूल की स्थिति का सवाल है, तो सब कुछ बादलों से होकर गुजर रहा है। ऐसा नहीं है कि हम प्रिंसिपल बनने के लिए प्रतिस्पर्धा कर रहे हैं, हम जल्द या बाद में स्नातक होंगे, जिनहुगुओ ने हंसते हुए कहा। दूसरे दृष्टिकोण से, इससे पहले स्कूल के नेता अपना सारा दांव सिर्फ मुझ पर लगाते रहे हैं। मैं भी काफ़ी दबाव महसूस करता हूँ। अगर दबाव साझा करने के लिए एक और व्यक्ति है, तो इसमें खुश क्यों न हो। लॉन्गिया ने अपना मुंह खोला लेकिन कुछ नहीं बोली। वह देख सकती थी कि जिनहुगुओ को वास्तव में कोई परवाह नहीं थी। एक तरह से, मुझे एक ली युआन पर्याप्त नहीं लगता, जिनहुगुओ ने अपना सिर हिलाते हुए कहा। अगर हर कक्षा में ली युआन जैसे 20 या 30 लोग हो सके, तो हमारा कुनलुन मार्शल यूनिवर्सिटी अपना गौरव पुनः प्राप्त करने में सक्षम हो सकता है और एक बार फिर ब्लू स्टार पर नंबर 1 मार्शल आर्ट विश्वविद्यालय बन सकता है। लॉन्गिया अपनी हंसी रोक नहीं पाए। ब्लू स्टार पर नंबर 1 मार्शल आर्ट यूनिवर्सिटी, ये 50 साल पहले की बात है। वीडियो कॉल समाप्त करने के बाद ली युआन, जिनहुगुओ ने खुद से कहा, मुस्कुराया और फिर अपनी तलवार तकनीक पर विचार करना जारी रखा। 4 जुलाई की रात, ली युआन सहित लियांग के अधीन 19 विशिष्ट शिष्य यान्हे स विला में एकत्रित हुए। विला बहुत बड़ा था, दर्जनों लोगों के भोज के लिए पर्याप्त जगह थी। स्वागत समारोह समाप्त होने के बाद, छोटे भाई, क्या सच में कोई गर्लफ्रेंड नहीं है? शराब का गिलास पकड़े एक वरिष्ठ बहन शिष्याओं ने चिढ़ाने वाली मुस्कान के साथ पूछा। बड़ी बहन, मैं सिर्फ मार्शल पद पर ध्यान केंद्रित करना चाहता हूं। ली युआन मुस्कुराया, क्योंकि वह पहले से ही वरिष्ठ बहन के इरादों को भांप चुका था। उन्होंने वरिष्ठ बहन के जीवन स्तर 15.8 के बारे में भी पूछताछ की थी। काफी दुर्जय। ली युआन जानता था कि शक्तिशाली मार्शल कलाकार ऊर्जा से भरे होते हैं और उनमें से अधिकांश दूसरों की अपेक्षा स्वयं पर विश्वास करते हैं। इसलिए कई पहलुओं पर उनके विचार आम लोगों से बिल्कुल अलग थे। बुरी बात यह है कि न केवल ली युआन को इसमें कोई दिलचस्पी नहीं थी, यदि वह इसमें रुचि भी रखता तो भी यह बेकार था। उसने अभी दिन में जीवन सार शुद्धिकरण की, स्नान, सेवा ली थी और वापस आने पर उसे अच्छी तरह आराम करने की आवश्यकता थी। इस स्वागत भोज के बाद, नामांकन के बाद से जीवन पूरी तरह से शांत हो गया था और एक तरह से ली युआन का विश्वविद्यालय मार्शल आर्ट छात्र जीवन आधिकारिक रूप से शुरू हो गया था। छठे संस्थान के छात्रों द्वारा भाग लिए गए सामान्य ज्ञान वर्ग में। जब आप कॉलेज प्रवेश परीक्षा दे रहे थे, तो क्या आपके सांस्कृतिक पाठ्यक्रमों के लिए कुछ आवश्यकताएं थीं? सामान्य ज्ञान के शिक्षक, जो एक प्रधान योद्धा थे, ने जोरदार आवाज में पूछा। मार्शल आर्टिस्ट सिर्फ अंधे युद्ध शक्ति वाले क्रूर योद्धा नहीं होते, उन्हें विचारक भी होना चाहिए। जीवन का विकास केवल मांसपेशियों के विकास या मूल शक्ति की विस्फोटक शक्ति के बारे में नहीं है, यह मस्तिष्क के विकास के बारे में भी होना चाहिए, शिक्षक ने कहा। उनकी नज़र हर छात्र पर तेज थी। आपको पता होना चाहिए कि आप किसके लिए और क्यों लड़ रहे हैं। अगले, मैं आधुनिक मार्शल पद के इतिहास के बारे में बात करूंगा। सबसे प्राचीन समय में, हमारे 7 महान ग्रहों को एक दूसरे के अस्तित्व के बारे में पता नहीं था। 2000 साल पहले स्टार ब्रिज दिखाई दिए और हमारे ब्लू स्टार सहित 6 महान ग्रह स्टार ब्रिज के माध्यम से तेजी से तारों वाले आकाश को पार करने और फैक्सिंग तक पहुंचने में सक्षम थे और उसके बाद ही एक दूसरे के अस्तित्व की खोज की। अलग अलग तारों वाले आकाश में स्थित होने के बावजूद 7 महान ग्रहों पर मानव निवास करते थे। एक बहुत ही भयानक संयोग और स्टार ब्रिजों का स्वरूप भी रहस्य में डूबा हुआ था। कई अटकलें आज भी एक पहेली बनी हुई हैं। और फैक्सिंग 7 महान ग्रहों में सबसे रहस्यमय और विशाल ग्रह है। उसी समय से स्टार ब्रिजेस का युग शुरू हुआ और बाद में उस वर्ष को 7 स्टार्स युग का प्रथम वर्ष घोषित किया गया। बैकवर्ड को